हेलो एवरीवन, वेलकम टू धुर डी एजुकेशन चैनल। और अब आज हम अपने चैनल पर हमारे चैनल पर एक नया सेशन शुरू हुआ था करंट अफेयर्स का, जिसमें हम जनवरी की करंट अफेयर का रिवीजन कर रहे थे। उसकी 2-3 ही क्लास हुई हैं, 10 या 15 क्वेश्चंस डाल रहे थे हम उसमें, लेकिन वो क्लास कंटिन्यू चलेगी। उसमें आपका कंटिन्यू रिवीजन होगा। अब जैसे फरवरी कंप्लीट हो गया है तो हम फरवरी तक के क्वेश्चंस का उसमें फटाफट रिवीजन करा देंगे आपको, डेली 5-5 मिनट की क्लास बना के। लेकिन ये तो उस क्लास में हो जाएगा, लेकिन हम सोच रहे हैं कि 2022 की जितनी भी करंट अफेयर्स है उसका भी आपको रिवीजन करा दें, क्योंकि जितने भी आने वाले एग्ज़ाम हैं मार्च, अप्रैल, मई, जून तक, तो उनमें पिछले 6 महीनों का या 1 साल का करंट अफेयर पूछा ही जाएगा। कोई भी एग्ज़ाम हो, चाहे 1 साल का करंट अफेयर तो कवर करना ही पड़ता है। तो अब इसके लिए हमने सोचा है कि जो उत्कर्ष चैनल की जो बुक है, कुमार गौरव सर की करंट अफेयर्स की जो बुक आई है मार्केट में, हम उसका आपको क्विक रिवीजन करा दें, क्योंकि बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट बुक है करंट अफेयर्स के लिए। और 2022 के जितने भी इम्पोर्टेंट इवेंट रही हैं पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से, जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो एग्ज़ाम में कहीं ना कहीं पूछे जा रहे हैं कंटिन्यू, और आने वाले एग्ज़ाम में भी आ सकते हैं, तो उसके लिए हम सबसे बेस्ट सोर्स ये बुक है। और हम कोशिश करेंगे कि हम फटाफट आपको इसका रिवीजन करा दें। और आज ये हमारी पहली क्लास होगी और उसके बाद हम इस क्लास को कंटिन्यू रखेंगे, जिससे कि जल्दी से जल्दी 2022 का भी आपका रिवीजन हो जाए। और जो 2023 के जो 2 महीने निकले हैं अभी, जनवरी फरवरी, तो फिर कंटिन्यू उसका भी रिवीजन करा देंगे आपको। ठीक है, चलिए तो शुरू करते हैं आज की क्लास। देखते हैं, सबसे पहले देखेंगे हम नेशनल और इंटरनेशनल सिनेरियो। और अभी मैं इसका इंग्लिश का वर्जन करा रही हूँ, इंग्लिश में करा रही हूँ इस बुक का रिवीजन। और उसके बाद जब इंग्लिश का रिवीजन कंप्लीट हो जाएगा तब हम इसका हिंदी वाला वर्जन भी कंप्लीट करा देंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे नेशनल और इंटरनेशनल सिनेरियो। परिदृश्य बोलते हैं सिनेरियो को हिंदी में। नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे क्या महत्वपूर्ण घटनाएं हुई हैं, उन सबको देखते हैं। तो शुरू करते हैं, चलो। मेजर ध्यानचंद स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी कहाँ बनी है? ये मेरठ में बनाने की घोषणा की गई है, यूपी के। ऑन जनवरी 2022 प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी लेड द फाउंडेशन स्टोन ऑफ मेजर ध्यानचंद स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी इन मेरठ, उत्तर प्रदेश। ठीक है, पीएम मोदी ने मेरठ के यूपी में मेजर ध्यानचंद स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी की फाउंडेशन रखी है। और नेशनल स्पोर्ट्स डे कब सेलिब्रेट करते हैं हम? 29 अगस्त को मनाते हैं नेशनल स्पोर्ट्स डे, राष्ट्रीय खेल दिवस। और द बर्थडे ऑफ द मेजर ध्यानचंद किसके बर्थडे पे मनाते हैं? मेजर ध्यानचंद के बर्थडे पे। ठीक है, फिर है पेपरलेस हाई कोर्ट। ऑन जनवरी 1, 2022 द केरला हाई कोर्ट हैज़ बिकम द इंडियाज फर्स्ट पेपरलेस कोर्ट विच हैज़ बीन इनॉग्रेटेड बाय सुप्रीम कोर्ट जस्टिस DY चंद्रचूड़। केरल का जो हाई कोर्ट है, केरला हाई कोर्ट देश का पहला हाई कोर्ट बन गया है, पेपरलेस हाई कोर्ट। ठीक है, और ई-फिलिंग एंड पेपरलेस कोर्ट्स इज ए सिग्निफिकेंट स्टेप टुवर्ड डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ जस्टिस। इससे क्या होगा? जस्टिस का डिसेंट्रलाइजेशन होगा, केंद्रीकरण नहीं होगा, मतलब सबको जस्टिस मिलेगा। एट प्रेजेंट देयर आर 25 हाई कोर्ट्स इन इंडिया। और इंडिया में कितने हाई कोर्ट्स हैं? 25 हाई कोर्ट्स हैं। ये ध्यान रखना है इसमें क्वेश्चन आपको कि इंडिया का फर्स्ट हाई कोर्ट कौन सा है जो पेपरलेस हाई कोर्ट है? तो ध्यान रखेंगे केरला हाई कोर्ट। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है इसके अंदर लाइन। फिर है वर्ल्ड लॉन्गेस्ट मेट्रो रेल लाइन। वर्ल्ड की लॉन्गेस्ट मेट्रो रेल लाइन कौन सी है? तो वर्ल्ड लॉन्गेस्ट मेट्रो रेल लाइन वाज इनॉग्रेटेड इन चाइना, संघाई प्रोविंस। चाइना के संघाई प्रोविंस में बनी है ये विश्व की सबसे लंबी मेट्रो रेल लाइन। ठीक है, विद दिस द टोटल लेंथ ऑफ मेट्रो नेटवर्क इन द संघाई हैज़ बिकम 831 किलोमीटर। कितनी लंबाई है इसकी? 831 किलोमीटर लंबाई है। और इट रिमेन्स द लॉन्गेस्ट मेट्रो नेटवर्क इन द वर्ल्ड। और वर्ल्ड में ये लॉन्गेस्ट मेट्रो नेटवर्क है। संघाई इज लोकेटेड एट साउथर्न माउथ ऑफ द यांगटीसी रिवर इन चाइना। लोकेशन भी ध्यान रखेंगे, संघाई कहाँ है? चाइना के अंदर है। और कौन सी रिवर पे है ये? यांगटीसी रिवर पे। नेक्स्ट है इंडियाज़ फर्स्ट LPG रिच एंड स्मोक फ्री स्टेट। कौन सा बना है इंडिया का पहला LPG रिच और
हिमाचल प्रदेश हैज़ बिकम इंडियाज फर्स्ट एलपीजी रिच एंड स्मोक फ्री स्टेट थैंक्स टू उज्ज्वला स्कीम। उज्ज्वला स्कीम थे ना एलपीजी से रिलेटेड, ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम थी ये, एंड गृहिणी सुविधा स्कीम ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट। फर्स्ट रेबीज़ फ्री स्टेट कौन सा है? ये गोवा है। और द फर्स्ट हर घर जल सर्टिफाइड स्टेट कौन सा है? ये गोवा है। ठीक है, हर घर जल सर्टिफाइड स्टेट, सबसे पहले हर घर जल सर्टिफाइड स्टेट कौन सा बना है? तो ये भी गोवा बना है। और पहला रेबीज़ फ्री जो स्टेट बना है वो भी बना है गोवा। रेबीज़ एक बीमारी है ना, उससे फ्री, जो कुत्ते के काटने से हो जाती है, डॉग के काटने से होती है रेबीज़ प्रॉब्लम बीमारी, उससे फ्री होने वाला पहला स्टेट बना है गोवा। नेक्स्ट है हार्टफुलनेस इंटरनेशनल योगा अकेडमी, कहाँ बनी है ये? ऑन जनवरी 3, 2022 यूनियन आयुष मिनिस्टर सर्बानंद सोनोवाल लेड द फाउंडेशन स्टोन ऑफ हार्टफुलनेस इंटरनेशनल योगा अकेडमी इन हैदराबाद। कहाँ पे बनी है ये? हैदराबाद तेलंगाना के अंदर। हार्टफुलनेस इंटरनेशनल योगा अकेडमी कहाँ पे बनी है? हैदराबाद में बनी है। और किसने डाली है इसकी फाउंडेशन? फाउंडेशन किसने की है इसका फाउंडेशन किया है जो आयुष मिनिस्टर हैं हमारे सर्बानंद सोनोवाल, उन्होंने। फिर है ट्रिनकोमेली ऑयल टैंक फार्म, ट्रिनकोमेली ऑयल टैंक फार्म, ये भी न्यूज़ में था। ये कहाँ है? श्रीलंका में है ये ट्रिनकोमेली ऑयल टैंक फार्म। कैबिनेट हैज़ अप्रूव्ड द जॉइंट डेवलपमेंट ऑफ ट्रिनकोमेली ऑयल टैंक फार्म विद इंडिया ऑन जनवरी 4, 2022। इट्स लोकेशन कहाँ है? चाइना बे पे है, क्लोज टू द डीप वाटर नेचुरल हार्बर ऑफ ट्रिनकोमेली। द प्रपोजल फॉर दिस जॉइंट डेवलपमेंट वाज एनविसेज्ड 35 years ago इन द इंडिया श्रीलंका एग्रीमेंट इन 1987। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे इनसे। ट्रिनकोमेली जो ऑयल टैंक फार्म है, इसका इंडिया किसके साथ जुड़ा है? इसके लिए श्रीलंका के साथ। साइबर सिक्योरिटी स्टार्टअप Simplify. On January 4, 2022, Alphabet owned Google has acquired Israeli cyber security startup Simplify. ठीक है, Simplify क्या है? ये इजराइल का साइबर सिक्योरिटी स्टार्टअप है। द कंपनीज क्लाउड डिवीजन Simplify इज ए स्टार्टअप लेड बाय एमस स्टर्न के द्वारा ये लीड किया गया है। और इजरायली साइबर सिक्योरिटी स्टार्टअप Simplify प्रोवाइड सिक्योरिटी एज वेल एज ऑटोमेशन एंड रिस्पॉन्स सॉल्यूशन। ठीक है, तो नाम ध्यान रखेंगे। जो सिंप्लीफाई साइबर सिक्योरिटी स्टार्टअप है किसका है? किसने बनाया इसको? इजराइल ने। कोपल टॉय क्लस्टर बिल्ट ऑन 400 एकड़ ऑफ लैंड इन कर्नाटका। कहाँ पे बना है कोपल टॉय क्लस्टर? ये बना है कर्नाटका में। और ये इंडिया का पहला टॉय मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर है विच इज़ बीइंग मेड ऑपरेशनल फ्रॉम मार्च 2022 से, जो कि ऑपरेशनल हो गया है। ध्यान रखेंगे कोपल टॉय क्लस्टर कहाँ है? कर्नाटका के अंदर है, क्योंकि इंडिया का फर्स्ट टॉय इंफ्रास्ट्रक्चर मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर है, इसलिए पेपर में आने की पूरी संभावना है। वैसे तो इसके अंदर जो भी क्वेश्चन हैं वे सारे ही बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। इंटरनेशनल सोलर अलायंस IS से बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में इसको। और ऑन जनवरी 5, 2022, ठीक है, 5 जनवरी 2022 एंटीगुआ और बारबुडा, ये कंट्री का नेम है एंटीगुआ एंड बारबुडा, हैज़ बिकम द 102 से कंट्री, मतलब 102वां देश कंट्री बन गया है ये एंटीगुआ और बारबुडा ISA में शामिल होने वाला, इंटरनेशनल सोलर अलायंस में शामिल होने वाला, टू ज्वाइन द इंटरनेशनल सोलर अलायंस। ठीक है, एंटीगुआ एंड बारबुडा ज्वाइन द ISA इन प्रेजेंस ऑफ इंडियन हाई कमिश्नर डॉक्टर KG श्रीनिवास। इनकी प्रेजेंस में ये इसका ISA का 102वां कंट्री बना है। लास्ट ईयर द यूनाइटेड स्टेट ज्वाइनड द इंटरनेशनल अलायंस एज द 101 फर्स्ट मेंबर स्टेट, मतलब 101वां जो देश बना था, ये कौन बना था लास्ट ईयर? ये बना था USA। द इंटरनेशनल सोलर अलायंस इज एन इंडियन इनिशिएटिव लॉन्च्ड बाय द प्राइम मिनिस्टर। ये एक इंडियन इनिशिएटिव है और जो प्राइम मिनिस्टर के द्वारा लॉन्च किया गया था, ऑफ इंडिया एंड द प्रेसिडेंट ऑफ फ्रांस, इंडिया के प्राइम मिनिस्टर के द्वारा और फ्रांस के प्रेसिडेंट के द्वारा, और नवंबर 30, 2015 एट COP21 इन द पेरिस, जब पेरिस में COP21 की मीटिंग हुई थी
तब ये 30 नवंबर 2015 को प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के द्वारा और फ्रांस के प्रेसिडेंट के द्वारा ISA को लॉन्च किया गया था। विद 121 सोलर रिसोर्स रिच नेशन, कितने नेशन थे इसमें उस टाइम पे? 121 सोलर रिसोर्स। द इंटरनेशनल सोलर अलायंस The International Solar Alliance is a treaty-based intergovernmental organization whose primary task is to catalyze solar development by reducing the cost of financing and technology. कॉस्ट को कम करके क्या करना है? सोलर डेवलपमेंट करना है। इसका टास्क यही है ISA का कि सोलर डेवलपमेंट करना है फाइनेंशियल और टेक्नोलॉजी की कॉस्ट को कम करके। इंटरनेशनल सोलर अलायंस इज द नोडल एजेंसी फॉर इम्प्लीमेंटिंग वन सन वन वर्ल्ड और वन ग्रिड। ठीक है, एक नोडल एजेंसी है और क्या है इसका, क्या इम्प्लीमेंट करती है ये? वन सन वन वर्ल्ड और वन ग्रिड, ये इसका एक ध्येय वाक्य है, वन सन वन वर्ल्ड और वन ग्रिड। इट्स हेडक्वार्टर इज लोकेटेड इन इंडिया, इंडिया में इसका हेडक्वार्टर है और इंटरिम सेक्रेटरीट इज बीइंग सेटअप इन गुड़गांव। और अब जो इंटरिम सेक्रेटरीट है इसका वो कहाँ पे सेटअप हो रहा है? गुड़गांव के अंदर। ओपन रॉक म्यूजियम, यूनियन मिनिस्टर जितेंद्र सिंह इनॉग्रेट इंडियाज फर्स्ट ओपन रॉक म्यूजियम इन हैदराबाद। जो यूनियन मिनिस्टर हैं जितेंद्र सिंह, उन्होंने इंडिया का पहला ओपन रॉक म्यूजियम इनॉग्रेट किया है हैदराबाद के अंदर। हैदराबाद तेलंगाना की कैपिटल है। On January 6, 2022, the merger of the princely state of Hyderabad in India was done in year 1948 में ऑपरेशन पोलो के द्वारा हैदराबाद को इंडिया में मिलाया गया था। हैदराबाद इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ मूसी रिवर, और कौन सी रिवर पे है हैदराबाद? मूसी रिवर पे है। ब्लू बुक ऑन जनवरी 5, 2022 प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी कॉनवे वाज स्टॉप्ड फॉर 15 to 20 minutes at a flyover at हुसैनीवाला, पंजाब, about 30 kilometers from the राष्ट्रीय शहीद स्मारक, due to some protesters in what was said to be a major lapse in the security of the prime minister। ये तब की घटना है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो थे पंजाब गए हुए थे और जो प्रोटेस्टर थे उनके कारण वे जो हुसैन वाला जो फ्लाई ओवर था उस पर 15 से 20 मिनट तक वहाँ पे वे रोके गए थे, मतलब रुक गए थे किसी उस कारण से, और उनकी सुरक्षा में भी चूक हुई थी। डिस्पाइट रिसीविंग इंटेलिजेंस इनपुट्स अबाउट द प्रोटेस्टर, द पंजाब पुलिस डिड नॉट फॉलो द ब्लू बुक रूल्स। और इसके लिए ये कहा गया था कि पंजाब पुलिस जो है उसने ब्लू बुक रूल्स फॉलो नहीं किए हैं, तो इसलिए ब्लू बुक जो है ये एक टर्म बन गया है, मतलब एक तरह से अब ये जानना जरूरी है कि ब्लू बुक रूल्स होते क्या हैं। ब्लू बुक इज ए सेट ऑफ गाइडलाइंस, ये गाइडलाइंस होती हैं इन विच इंफॉर्मेशन अबाउट द रूल्स टू बी फॉलोड रिगार्डिंग द सिक्योरिटी ऑफ ए VVIP इज रिटन। ब्लू बुक जो है इसके अंदर ये गाइडलाइंस होती हैं और इसके अंदर कुछ रूल लिखे हुए होते हैं जो VVIP से रिलेटेड रूल लिखे हुए होते हैं इसके अंदर। However, SPG is responsible for the security of the Prime Minister, स्पेशल पुलिस गार्ड ये जो है प्राइम मिनिस्टर की सिक्योरिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। एंड अकॉर्डिंग टू द ब्लू बुक ऑफ SPG, PM सिक्योरिटी इज टेकन केयर ऑफ। In this blue book, complete information about the guidelines to be followed in PM security is written and the protocol is decided accordingly। ठीक है, इसके अंदर प्राइम मिनिस्टर की सिक्योरिटी से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन लिखी हुई होती है और उसके अकॉर्डिंग ही प्रोटोकॉल फॉलो किया जाता है। अकॉर्डिंग टू द ब्लू बुक, नॉट ओनली द SPG बट द स्टेट पुलिस आल्सो हैज़ टू मेक अरेंजमेंट अकॉर्डिंगली एंड द प्राइम मिनिस्टर्स प्रोग्राम इज डिसाइडेड अकॉर्डिंग टू द गाइडलाइंस। ठीक है, स्टेट पुलिस भी लगी हुई होती है अरेंजमेंट में। प्राइम मिनिस्टर जब जाने होते हैं किसी स्टेट के अंदर, और वो भी क्या करती है, इसके जो ब्लू बुक के अंदर जो गाइडलाइंस लिखी हुई होती हैं, रूल्स लिखे हुए होते हैं, उसके अकॉर्डिंग प्रोग्राम डिसाइड करते हैं प्राइम मिनिस्टर का। फॉर दिस रीज़न द पंजाब पुलिस हैज़ आल्सो बीन एक्यूज्ड ऑफ इग्नोरिंग इट। इस पर पंजाब पुलिस पर आरोप लगाया गया था कि उन्होंने ब्लू बुक को इग्नोर किया है। द होम मिनिस्टर कॉन्स्टिट्यूटेड ए 3-member कमिटी हेडेड बाय सुधीर कुमार सक्सेना
इनकी अध्यक्षता में एक 3 मेंबर कमेटी बिठाई थी होम मिनिस्टर ने इसके लिए। सेक्रेटरी कैबिनेट सेक्रेटरीट टू लुक इनटू द सीरियस लैप्सेस इन सिक्योरिटी अरेंजमेंट ड्यूरिंग प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी विजिट टू पंजाब। ठीक है, इसके लिए जो पंजाब में घटना हुई थी मोदी जी की सिक्योरिटी से रिलेटेड, तो इसके लिए 3 मेंबर कमेटी बनाई गई थी। सुधीर कुमार सक्सेना की अध्यक्षता में होम मिनिस्ट्री ने बनाई थी ये। इंदु मल्होत्रा कमेटी, द सुप्रीम कोर्ट हैज़ मेड इंदु मल्होत्रा द चेयरपर्सन ऑफ द 5 मेंबर कमेटी कॉन्स्टिट्यूटेड टू इन्वेस्टिगेट द सिक्योरिटी लैप्सेस ड्यूरिंग द प्राइम मिनिस्टर विजिट टू पंजाब इन जनवरी 2022। और सुप्रीम कोर्ट ने इंदु मल्होत्रा कमेटी बनाई थी इसी केस से रिलेटेड। इंदु मल्होत्रा इज़ ए रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट जज थे, ये जज हैं इंदु मल्होत्रा, मतलब वोमेन है ये। सी वाज द फर्स्ट वोमेन एडवोकेट टू बिकेम ए सुप्रीम कोर्ट जज डायरेक्टली फ्रॉम ए लोअर। और ये सुप्रीम कोर्ट में ये पहली एडवोकेट वोमेन थी जो सुप्रीम कोर्ट में जज बनी थी, लॉयर से डायरेक्ट जज बनी थी। ठीक है, तो लॉयर से डायरेक्ट जज बनने वाली ये पहली वोमेन एडवोकेट थी। ठीक है, ये भी पॉइंट ध्यान रखना है, इंदु मल्होत्रा कमेटी। और इंदु मल्होत्रा कमेटी का नाम ध्यान रखना है किस केस से रिलेटेड है, और सुधीर सक्सेना की अध्यक्षता में जो कमेटी बनाई थी इसका भी ध्यान रखना है। इंडियाज़ फर्स्ट मोबाइल हनी प्रोसेसिंग वैन। ऑन जनवरी 7, 2022 खादी एंड विलेज इंडस्ट्री कमीशन, KVIC बोलते हैं शॉर्ट में, चेयरमैन विनय कुमार सक्सेना हैज़ लॉन्च्ड इंडियाज़ फर्स्ट मोबाइल हनी प्रोसेसिंग वैन। इंडिया की पहली मोबाइल हनी प्रोसेसिंग वैन इन्होंने लॉन्च की है एट सिरोरा विलेज इन गाजियाबाद डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद डिस्ट्रिक्ट के सिरोरा विलेज से। ध्यान रखना है, इंडिया की पहली मोबाइल हनी प्रोसेसिंग वैन है। खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन, अब KVIC ने शुरू किया तो KVIC के बारे में भी जानना जरूरी है कि खादी एंड विलेज इंडस्ट्री कमीशन इज स्टेच्यूटरी बॉडी इस्टेब्लिश्ड अंडर द एक्ट 1956 के एक्ट के अकॉर्डिंग इस्टेब्लिश की गई थी और एक स्टैट्यूटरी बॉडी है। द न्यूली अपॉइंटेड चेयरपर्सन ऑफ खादी विलेज इंडस्ट्री चेयरमैन इज कौन है? मनोज कुमार हैं KVIC के चेयरमैन एट प्रेजेंट में। और इट फंक्शन अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज। किसके अंडर काम करती है ये? मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज मिनिस्ट्री के अंदर काम करती है KVIC। और द कमीशन स्टार्टेड द हनी मिशन प्रोग्राम इन द ईयर 2017 और 18। इस कमीशन ने हनी मिशन प्रोग्राम शुरू किया था 2017-18 में। नेक्स्ट है जनरल बिपिन रावत सैनिक स्कूल। कहाँ ओपन किया गया है ये? क्या हो रहा है बार बार? पेइंग ट्रिब्यूट टू इंडियाज फर्स्ट चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत, उत्तर प्रदेश चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ हैज अनाउंस्ड टू चेंज द नेम ऑफ सैनिक स्कूल इन मैनपुरी डिस्ट्रिक्ट एज जनरल बिपिन रावत सैनिक स्कूल। जो मैनपुरी में जो सैनिक स्कूल था उसका नाम रख दिया गया है जनरल बिपिन रावत सैनिक स्कूल, क्योंकि ये हमारे डिफेंस स्टाफ थे, चीफ डिफेंस स्टाफ थे जनरल बिपिन रावत। और एक दुर्घटना में इनकी डेथ हो गई थी, क्रैश हो गया था हेलीकॉप्टर, और इसलिए उनको ट्रिब्यूट श्रद्धांजलि देने के लिए तो जो सैनिक स्कूल था मैनपुरी का उसका नाम क्या रख दिया गया था? जनरल बिपिन रावत सैनिक स्कूल। चीफ ऑफ डिफेंस जनरल बिपिन रावत, हिज वाइफ मधुलिका रावत एंड 12 अदर आर्मी ऑफिसर्स वर मार्टियर्ड इन ए हेलीकॉप्टर क्रैश नियर कुन्नूर इन तमिलनाडु ऑन December 8, 2021। ठीक है, 8 दिसंबर 2021 को इनका ये क्रैश हो गया था हेलीकॉप्टर, और इसमें इनकी वाइफ और जनरल बिपिन रावत और 12 जो अदर आर्मी ऑफिसर्स थे सब शहीद हो गए थे। रिसेंटली जनरल बिपिन रावत वाज अवार्डेड पद्म विभूषण 2022। जनरल बिपिन रावत जी को इनको पद्म विभूषण दिया गया है 2022 का। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ CDS, द मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस हैज इश्यूड ए गेजेट नोटिफिकेशन ऑन June 7, 2022 टू अमेंड द रूल्स ऑफ 3 डिफेंस फोर्सेज फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ ऑफिसर्स बोथ रिटायर्ड एंड सर्विंग फॉर द न्यू चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ CDS। द रूल्स related to the appointment of the chief of defense staff have been changed, under which
ए सर्विंग और रिटायर्ड ऑफिसर ऑफ द रैंक ऑफ द लेफ्टिनेंट जनरल और जनरल बिलो द एज ऑफ 62 ईयर्स कैन बी अपॉइंटेड CDS इन ऑल 3 सर्विस। ठीक है। इंडियाज करंट चीफ डिफेंस इज लेफ्टिनेंट जनरल अनिल कुमार। पहले CDS कौन थे? जनरल विपिन कुमार रावत थे, और एट प्रेजेंट में अब कौन है उनके बाद? ये हैं लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान। ये हमारे सेकंड चीफ जस्टिस चीफ जस्टिस CDS बन गए हैं, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। न्यू कैपिटल ऑफ इंडोनेशिया। इंडोनेशिया की नई कैपिटल क्या बन गई है? Indonesia's parliament has approved the relocation of its capital from Jakarta to a site 2,000 kilometers away in the forested island of Borneo, which has been named Nusantara। अब इन्होंने क्या बना दिया है? न्यू कैपिटल नुसंतारा को बनाया है। द कैपिटल पहले जकार्ता थी और जकार्ता को से अब क्या बना दिए? नुसंतारा। The new capital Nusantara will cover an area of approximately 56,180 hectares in the province of East Kalimantan of the Indonesian side of Borneo, which share border with Malaysia and Brunei। इसका border मलेशिया ब्रुनई से शेयर होता है। The move was first mooted by President Joko Widodo in April 2019, citing rising sea level and overcrowding on the densely populated Java Island। बहुत ज़्यादा क्राउड हो गई थी जावा आइलैंड पे, और सी लेवल भी वहाँ पे राइज हो रहा है। एक्सपर्ट एस्टिमेट दैट मई 2050 1/3 ऑफ द सिटी में बी अंडर वाटर। और एक्सपर्ट्स ने क्या एस्टिमेट किया है कि 2050 तक 1/3 सिटी जो है वे वाटर के अंदर आ जाएंगी। ठीक है, क्योंकि हमारा जो सी लेवल है वो कंटिन्यू क्या हो रहा है? राइज हो रहा है। Jakarta has been the capital of Indonesia since the country's independence in 1949। इंडोनेशिया की कैपिटल बना था जकार्ता 1949 में, और हेडक्वार्टर ऑफ आसियान कहाँ है? जकार्ता में ही है। आसियान का जो हेडक्वार्टर है ये कहाँ है? जकार्ता के अंदर है। एंटोनोव 225 मिरिया, ये क्या है? ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट कार्गो प्लेन है। एंटोनोव 225 मरिया वाज डिस्ट्रॉयड इन द वार बिटवीन यूक्रेन एंड रसिया। ये यूक्रेन और रसिया का जो वार हुआ है इसके बीच में इसको क्या कर दिया गया? ये डिस्ट्रॉय हो गया है। दिस एयरक्राफ्ट स्टैंडिंग इन द एयरफील्ड नियर कीव हैज़ बीन डिस्ट्रॉयड इन द सीलिंग ऑफ रसिया। द एयरक्राफ्ट वाज नेम्ड AN 225 मिरिया। ये एयरक्राफ्ट का नाम है, विच मीन्स ड्रीम इन यूक्रेन, जिसका मतलब क्या है? ड्रीम इन यूक्रेनियन। द करंट प्रेजिडेंट ऑफ यूक्रेन कौन है? ये व्लादिमीर जेलेंस्की, ये करंट प्रेजिडेंट हैं। ठीक है, यूक्रेन की। प्रधानमंत्री संग्रहालय। ऑन अप्रैल 14, 2022 द प्रधानमंत्री संग्रहालय वाज इनॉग्रेटेड बाय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इन न्यू दिल्ली। जो प्रधानमंत्री संग्रहालय बनाया गया है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के द्वारा, कहाँ पे बनाया है? ये नई दिल्ली के अंदर। अर्लियर दिस म्यूजियम वाज नोन एज नेहरू म्यूजियम बिल्डिंग। इसका जो म्यूजियम है उसको क्या कहा गया है? नेहरू म्यूजियम बिल्डिंग। वर्ल्ड लार्जेस्ट नेशनल फ्लैग। द वर्ल्ड लार्जेस्ट नेशनल फ्लैग मेड ऑफ खादी फैब्रिक वाज डिस्प्लेड एट लोंगेवाला ऑन द इंडो पाकिस्तान बॉर्डर इन जैसलमेर। सबसे बड़ा नेशनल फ्लैग बनाया गया है वर्ल्ड का इंडो पाकिस्तान बॉर्डर पे जैसलमेर में। राजस्थान ऑन द ओकेशन ऑफ आर्मी डे ऑन 15 जनवरी 2022 को। ठीक है, और किसके? जो 15 जनवरी को हम आर्मी डे मनाते हैं उस ओकेशन पे। लोंगेवाला was the center of historic 1971 बैटल बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। जो इंडिया और पाकिस्तान के बीच 1971 में जो बैटल हुआ था, तो लोंगेवाला उसका मेन सेंटर रहा था। दिस मोन्यूमेंटल नेशनल फ्लैग इज़ 225 फीट लॉन्ग है ये, और 150 फीट वाइड है ये नेशनल फ्लैग। दिस मोन्यूमेंटल नेशनल फ्लैग सिम्बोलाइज द कलेक्टिव स्पिरिट ऑफ इंडियन नेशन एज वेल एज द हेरिटेज ऑफ खादी क्राफ्ट। ठीक है, एक तो इनकी फीलिंग्स को, जो कलेक्टिव स्पिरिट है इंडियननेस की, उसको दर्शाता है ये, और एक खादी क्राफ्ट एज वेल एज द हेरिटेज ऑफ खादी क्राफ्ट। द नेशनल फ्लैग वाज अडोप्टेड ऑन 22 जुलाई 1947 को नेशनल फ्लैग को अडोप्ट किया गया। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट डेट है, कई बार एग्जाम में आ चुकी है कि हमारे नेशनल फ्लैग को कब अडोप्ट किया गया था। तो डेट ध्यान रखनी है, 22 जुलाई 1947। फर्स्ट ग्रेफीन इनोवेशन सेंटर। इंडिया फर्स्ट ग्रेफीन इनोवेशन सेंटर टू बी सेटअप इन केरला।
कहाँ पे सेटअप हुआ है इंडिया का पहला ग्रेफीन इनोवेशन सेंटर? तो ये हुआ है केरला में। रेट 86.41 करोड़ इन कोलाबोरेशन विद डिजिटल यूनिवर्सिटी केरला एंड सेंटर फॉर मटेरियल्स फॉर द इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नोलॉजी। दिस विल बी इंडियाज फर्स्ट ग्रेफीन रिसर्च एंड डेवलपमेंट इनक्यूबेटर। ये इंडिया का पहला ग्रेफीन रिसर्च होगा और डेवलपमेंट इनक्यूबेटर। द प्रोजेक्ट हैज़ रिसीव्ड अप्रूवल फ्रॉम इंडियाज़ मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। इस प्रोजेक्ट को अप्रूवल मिला है इंडिया की मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स से और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ये जो मिनिस्ट्री हमारी इसने इसको अप्रूवल दिया है। फर्स्ट पैरा बैडमिंटन अकेडमी ये कहाँ पे बनी है? तो ये उत्तर प्रदेश के लखनऊ में बनी है फर्स्ट पैरा बैडमिंटन अकेडमी। दिस सेटअप विल इम्प्रूव इंडियाज़ मेडल परस्पेक्ट इन द ईयर 2024 पैरा ओलंपिक्स टू बी हेल्ड एट स्टेड डी फ्रांस स्टेडियम पेरिस। पेरिस में जो पैरा ओलंपिक गेम होंगे, मतलब 2024 में जो पैरा ओलंपिक गेम होंगे उनमें, मतलब उसको देखते हुए, ताकि जो हमारे जो पैरा जो प्लेयर्स होते हैं वे और भी अच्छे, मतलब और भी अच्छे से खेल में अपनी प्रतिस्पर्धा को निखार सकें। ठीक है, उसके लिए इन्होंने ये सब शुरू किया है ताकि वो और अच्छी प्रैक्टिस कर सकें और से ज़्यादा मेडल जीत के ला सकें। तो उसके लिए फर्स्ट पैरा बैडमिंटन अकेडमी कहाँ शुरू की गई है? लखनऊ के अंदर। कहा गया ना इसमें कि ये इम्प्रूव करेगी इंडिया की मेडल प्रोस्पेक्ट को 2024 में जो पैरा ओलंपिक गेम होंगे फ्रांस के अंदर उसमें। नेशनल स्टार्टअप डे, और इस बार भी जो 2022 में जो ओलंपिक गेम हुए थे उसमें भी पैरा ओलंपिक गेम्स में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया है इंडिया ने। टू प्रोमोट इंडियाज स्टार्टअप इकोसिस्टम, प्राइम मिनिस्टर ये नेशनल स्टार्टअप डे कब मनाते हैं? पहले तो ध्यान रखो 16 जनवरी को मनाते हैं ये नेशनल स्टार्टअप डे। टू प्रमोट इंडिया स्टार्टअप इकोसिस्टम, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैज़ अनाउंस्ड टू सेलिब्रेट 16 जनवरी एज नेशनल स्टार्टअप डे, कि इंडिया की स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए मनाया गया है ये। दिस डे हैज़ बीन स्टार्टेड टू प्रमोट एंड रीच द स्टार्टअप कल्चर टू द फार फ्लंग एरियाज ऑफ इंडिया। The Indian startup ecosystem is currently the third largest in the world after the launch of the Startup India initiative on January 2016, 16 जनवरी 2016। The bigger form of startup is called unicorn। स्टार्टअप की जो बड़ी फॉर्म होती है उसको यूनिकॉर्न बोलते हैं। तो पता चल गया नेशनल स्टार्टअप डे कब मनाते हैं हम? 16 जनवरी को। इंडिया फर्स्ट नैपकिन फ्री विलेज कौन सा बना है? तो ये केरला गवर्नर आरिफ मोहम्मद, केरल के राज्यपाल हैं ये आरिफ मोहम्मद खान, हैज़ डिक्लेयर्ड कुंबालंगी ए स्मॉल विलेज इन एर्नाकुलम डिस्ट्रिक्ट एज इंडियाज फर्स्ट नैपकिन फ्री विलेज ऑन 13 जनवरी 2022 को। जो केरला के गवर्नर हैं आरिफ मोहम्मद खान, उन्होंने डिक्लेयर किया है कि जो एर्नाकुलम डिस्ट्रिक्ट का छोटा सा गांव है कुंबालंगी, कि अब ये इंडिया का पहला नैपकिन फ्री विलेज बन गया है। अर्लियर दिस विलेज हैड आल्सो अर्नड एक्कोलेड्स एज इंडियाज फर्स्ट मॉडल टूरिज्म विलेज। ठीक है, पहले इंडिया का पहला मॉडल टूरिज्म विलेज भी था। द मूव इज ए पार्ट ऑफ द अवालकाई इनिशिएटिव इम्प्लीमेंटेड एर्नाकुलम पार्लियामेंट्री constituency in collaboration with HLL Management Academy and Indian Oil Corporation's थिंगल योजना। प्रेसिडेंट चीफ मिनिस्टर कौन है केरला की? ये हैं पिनरई विजयन। ठीक है, ध्यान रखना है। तो इंडिया का फर्स्ट नैपकिन विलेज फ्री विलेज कौन बन गया है? ये बन गया है कौन सा गांव? कुंबालंगी। और ये भी ध्यान रखना है कि अवालकाई जो इनिशिएटिव है ये कहाँ शुरू हुआ है? ये भी एर्नाकुलम में शुरू हुआ है। एयर इंडिया ऑन जनवरी 27, 2022 द जनरल गवर्नमेंट हैज़ हैंडेड ओवर एयर इंडिया टू टाटा सन्स। एयर इंडिया को किसको दे दिया है? टाटा सन्स को। विद दिस द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर ऑफ डेप्ट राइडन एयर इंडिया हैज़ बीन कंप्लीटेड। द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर CEO ऑफ एयर इंडिया इज कैम्पबेल विल्सन। ये जो एयर इंडिया के CEO हैं कौन? कैम्पबेल विल्सन।
With this, the Tata Group has acquired the ownership of Air India 69 years after the nationalization of the airline. 69 years के बाद टाटा ग्रुप पे एयर इंडिया की ऑनरशिप आई है. टाइल्स प्राइवेट लिमिटेड, ए होली owned subsidiary of Tata Sons, has got 100% equity shares of Air India and Air India Express. 100% इक्विटी शेयर गोट कर लिए हैं किसने? टाटा सन्स ने. द एयरलाइन वाज इस्टेब्लिश्ड इन द ईयर 1932 में बनी थी ये टाटा एयरलाइंस. एयरलाइन जो थी ये टाटा एयरलाइन कब बनी थी? ये 1932 में इस्टेब्लिश हुई थी. इन द ईयर 1946 आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वार टाटा एयरलाइंस वाज कन्वर्टेड इनटू ए पब्लिक कंपनी एंड द नेम वाज चेंज्ड टू एयर इंडिया लिमिटेड. और इसका टाटा एयरलाइन का नाम क्या रख दिया था? ये एयर इंडिया लिमिटेड रख दिया था. और दोबारा से अब ये टाटा सन्स के हाथ में आ गई है. नेशनल यूथ पार्लियामेंट फेस्टिवल 2022. द थर्ड एडिशन ऑफ द नेशनल यूथ पार्लियामेंट फेस्टिवल हैज़ बीन ऑर्गेनाइज्ड ऑन मार्च 10 से 11 मार्च 2022 को हुए हैं ये सेंट्रल हॉल ऑफ पार्लियामेंट न्यू दिल्ली. ठीक है, न्यू दिल्ली में हुए हैं नेशनल यूथ पार्लियामेंट फेस्टिवल 2022. इट वाज जॉइंटली ऑर्गेनाइज्ड बाय द लोकसभा सेक्रेटरीट एंड द मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स. इन दोनों के द्वारा ये ऑर्गेनाइज की गई है. इट एम्स टू गिव वॉइस टू यूथ इन द एज ग्रुप ऑफ 18 से 25 वाले जो एज ग्रुप हैं उन यूथ की वॉइस को उठाना है. हु आर अलाउड टू वोट बट कैन नॉट कंटेस्ट इलेक्शन. जिन्हें मतलब वोट तो डाल सकते हैं वे लेकिन इलेक्शन में कंटेस्ट नहीं करते हैं. लोकसभा मेंबर की एज कितनी होनी चाहिए? 25 साल होनी चाहिए. और राज्यसभा के मेंबर की एज कितनी होनी चाहिए? 30 साल, 30 ईयर होनी चाहिए. तो समझ में आ गया नेशनल यूथ पार्लियामेंट फेस्टिवल क्यों हुआ है, कहाँ हुआ है? न्यू दिल्ली में हुआ है ना. नेक्स्ट है फर्स्ट प्रोजेक्ट टू ब्लेंड हाइड्रोजन इनटू नेचुरल गैस सिस्टम. पहला प्रोजेक्ट टू ब्लेंड हाइड्रोजन इनटू नेचुरल गैस सिस्टम. हाइड्रोजन को ब्लेंड करना है नेचुरल गैस सिस्टम में. तो ऐसा पहला प्रोजेक्ट कौन सा है? गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड गेल हैज़ कमीशन इंडियाज फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड प्रोजेक्ट फॉर ब्लेंडिंग ऑफ हाइड्रोजन इन नेचुरल गैस सिस्टम एट इंदौर, मध्य प्रदेश. हाइड्रोजन ब्लेंडेड नेचुरल गैस विल बी सप्लाइड टू अवंतिका गैस लिमिटेड, ए जॉइंट वेंचर कंपनी ऑफ गेल विद HPCL ऑपरेटिंग इन इंदौर. ठीक है, तो पहला प्रोजेक्ट कहाँ से शुरू हुआ है? ये मध्य प्रदेश के इंदौर से. इंडिया फर्स्ट कोल मिथेनॉल पायलट प्लांट, ये कहाँ लगा है? यूनियन हैवी इंडस्ट्री मिनिस्टर महेंद्र नाथ पांडे डेडिकेटेड इंडियाज फर्स्ट कोयल टू मेथनॉल पायलट प्लांट टू द नेशन ऑन जनवरी 15, 2022. इट इज़ मैन्युफैक्चर्ड बाय भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड. भेल के द्वारा इसको मैन्युफैक्चर किया गया है इंडिया के पहले कोल मेथनॉल पायलट प्लांट को. और इंडिजीनियसली डिजाइन डेवलप्ड एंड इंस्टॉल्ड बाय द भेल. द 0.25 TPD कैपेसिटी CTM पायलट प्लांट इज करेंटली प्रोड्यूसिंग मेथेनॉल विद ए प्योरिटी ऑफ मोर देन 99% फ्रॉम हाई एश कंटेंट इंडियन कोल. और एंथ्रासाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट और पीट, ये सब क्या है? कोयले के टाइप्स हैं. ठीक है, तो ध्यान रखना है इंडिया का पहला कोल मेथनॉल पायलट प्लांट जो है वो कौन सी कंपनी ने बनाया है? ये भेल ने मैन्युफैक्चर किया है. मेट्रो स्टेशन नेम्ड आफ्टर महात्मा गांधी. प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी एंड मॉरिशस प्राइम मिनिस्टर परविंद कुमार जगन्नाथ jointly inaugurated the social housing unit project in Mauritius on January 20, 2022. During this, Mauritius Prime Minister Parvind Kumar Jagannath announced that now a major metro station in Mauritius will be named after the pride of India Mahatma Gandhi. अब मॉरिशस में उन्होंने कहा था कि मेट्रो स्टेशन का नाम, एक बड़े मेट्रो स्टेशन का नाम रखा जाएगा महात्मा गांधी के नाम पर. कहाँ? मॉरिशस के अंदर. ठीक है, नेक्स्ट है 35th सूरजकुंड इंटरनेशनल क्राफ्ट फेयर. कहाँ हुआ है ये? सूरजकुंड मेला, अंतर्राष्ट्रीय सूरजकुंड मेला. 35th सूरजकुंड इंटरनेशनल क्राफ्ट फेयर 2022 वाज ऑर्गेनाइज्ड फ्रॉम मार्च 19 मार्च से और 4 अप्रैल 2022 तक हुआ था. ये कहाँ हुआ है? फरीदाबाद, हरियाणा के अंदर. प्लेस का नाम भी ध्यान रखना है, फरीदाबाद है. दिस फेयर इज ऑर्गेनाइज्ड बाय सूरजकुंड मेला अथॉरिटी एंड हरियाणा टूरिज्म इन कोलाबोरेशन विद द यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म, टेक्सटाइल्स, कल्चर एंड एक्सटर्नल अफेयर्स. उज्बेकिस्तान पार्टिसिपेटेड इन दिस ईयर्स फेयर एज ए पार्टनर नेशन. पार्टनर नेशन कौन रहा है इस बार मेले के अंदर?
उज्बेकिस्तान रहा है। दिस ईयर द थीम स्टेट ऑफ द फेयर इज जम्मू एंड कश्मीर, और फेयर की थीम क्या रही है? जम्मू एंड कश्मीर। थीम स्टेट रहा है ये क्या? जम्मू कश्मीर थीम स्टेट रहा है। और पार्टनर नेशन कौन रहा है? उज्बेकिस्तान। कौन से नंबर का था? 35वें नंबर का था। कहाँ हुआ है? हरियाणा फरीदाबाद के अंदर। ठीक है। रिपब्लिक डे परेड 2022 को भी देख लेंगे, और क्योंकि 2023 तो मैं कराऊंगी जनवरी वाली, जब करंट अफेयर रिवीजन करा रही हूँ तो वो तो होगी आपकी, लेकिन 2022 का भी देखना ज़रूरी है। 73rd रिपब्लिक डे था 2022 में, और ये 26 जनवरी 2022 को हुआ था। विनर्स अमोंग द 12 स्टेट्स यूटी पार्टिसिपेटिंग इन द रिपब्लिक डे परेड ऑन 26 जनवरी 2022, द तबेलू ऑफ उत्तर प्रदेश हैज़ बीन सेलेक्टेड एज द बेस्ट तबेलू। ठीक है, उसमें जो 2022 में जो रिपब्लिक डे था उसमें सबसे बेस्ट जो झांकी रही थी किसकी थी? वो उत्तर प्रदेश की। सेकेंड, द मार्चिंग कॉन्टिजेंट ऑफ इंडियन नेवी हैज़ बीन adjudged as the best marching contingent among all the three service. Central Industrial Security Force CISF named as best contingent among CAPF other auxiliary forces. In the Central Ministry Department category, the Tabaluks of Ministry of Education, Ministry of Civil Aviation were declared as joint winners. इनको joint winner बनाया गया था। और महाराष्ट्र was adjudged as the best Tabelu among the state UT in the popular category. ठीक है, लेकिन अब आपको इसका पेपर में इसकी आने की संभावना कम है, क्योंकि अब जनवरी 2023 में हो गया है ना, दोबारा से 74th नंबर का रिपब्लिक डे हमने सेलिब्रेट किया है, तो अब उसमें क्वेश्चंस बनने की संभावना है, तो उसके क्वेश्चंस हम आपको रिवीजन करा देंगे। वर्ल्ड लार्जेस्ट इग्लू कैफ़े, वर्ल्ड का लार्जेस्ट इग्लू कैफ़े, एन इग्लू कैफ़े ओपन इन गुलमर्ग जम्मू कश्मीर। ये जम्मू कश्मीर में बना है, बर्फ़ का इग्लू कैफ़े। विच इज़ नाउ द वर्ल्ड लार्जेस्ट इग्लू कैफ़े, और ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट इग्लू कैफ़े है, जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में बना है ये। द नेम ऑफ दिस कैफ़े इज स्नोग्लू विच वाज बिल्ट बाय वासिम शाह के द्वारा बनाया गया है ये। और क्या नाम है इस कैफ़े का? स्नोग्लू। अर्लियर द लार्जेस्ट कैफ़े वाज इन स्विट्जरलैंड। द कैफ़े ऑफ स्विट्जरलैंड इज़ 33.8 फीट टॉल एंड 42.4 फीट इन डायमीटर। इससे पहले जो लार्जेस्ट कैफ़े था वो स्विट्जरलैंड में बना था। दिस कैफ़े हैज़ बिकम वन ऑफ द मेजर टूरिस्ट अट्रैक्शन ऑफ द एरिया। और आइस मेड हाउसेज ऑफ द एस्कीमो ट्राइब आर कॉल्ड इग्लू। जो बर्फ़ के घर बनाती है एस्कीमो ट्राइब, उसको इग्लू बोलते हैं ये, और ये टूरिज्म को अट्रैक्ट करेगा ये एरिया आप गुलमर्ग जम्मू कश्मीर का। आर्टिफिशियल सलाम कोर्स, ये क्या है? इंडियाज फर्स्ट आर्टिफिशियल सलाम कोर्स इज़ गोइंग टू बी बिल्ट इन भोपाल सिटी ऑफ MP। कि कहाँ बनेगा ये आर्टिफिशियल सलाम कोर्स? इंडिया का पहला है ये, और ये बनेगा MP के भोपाल सिटी में। बिग इवेंट लाइक ओलंपिक, एशियन गेम्स एंड वर्ल्ड चैम्पियनशिप आर हेल्ड ऑन आर्टिफिशियल सलाम कोर्स। At present, there are two natural courses which have been built on the Narmada River near Maheshwar and Hoshangabad. Players practice on these courses. ठीक है, प्लेयर्स यहाँ पे क्या करेंगे? प्रैक्टिस करेंगे। जो बिग इवेंट हैं जैसे ओलंपिक की इवेंट हैं, एशियन गेम्स हैं, वर्ल्ड चैम्पियनशिप है, तो ये आर्टिफिशियल सलाम कोर्स जो हैं वे वहाँ पे हेल्ड की जाएंगी उनसे पहले, ताकि वहाँ पे प्लेयर्स प्रैक्टिस कर सकें अच्छी। नेशनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन कार्बन कैप्चर एंड यूटिलाइजेशन, तो ये कहाँ बना है? द टू नेशन सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर कार्बन कैप्चर एंड यूटिलाइजेशन आर बीइंग सेटअप इन इंडिया। इंडिया में सेटअप होने वाले हैं। दी सेंटर्स आर एज फॉलोज। नेशनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन कार्बन कैप्चर एंड यूटिलाइजेशन, इंडियन इंस्टीट्यूशन ऑफ टेक्नोलॉजी बॉम्बे। और नेशनल सेंटर इन कार्बन कैप्चर एंड यूटिलाइजेशन, जवाहरलाल नेहरू सेंटर फॉर एडवांस्ड साइंटिफिक रिसर्च बेंगलुरु। ठीक है, यहाँ पे बनेंगे। दी सेंटर्स आर बीइंग प्रिपेयर्ड विद द सपोर्ट ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इसकी हेल्प के लिए साइंस और टेक्नोलॉजी जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो साइंस और टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट है, इसकी हेल्प के लिए सेंटर बनाए जा रहे हैं। कहाँ कहाँ पे? एक बॉम्बे में बन रहा है और एक बेंगलुरु में बन रहा है। और इंस्टीट्यूट का नेम भी ध्यान रखना है, एक है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी बॉम्बे और एक है जवाहरलाल नेहरू सेंटर फॉर एडवांस साइंटिफिक रिसर्च। अटल टनल, 9 फरवरी 2022 द अटल टनल हैज़ बीन ऑफिशियली सर्टिफाइड बाय द वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स एज द वर्ल्ड लार्जेस्ट हाईवे टनल एट एन अल्टीट्यूड ऑफ ओवर 10,000 फीट। ठीक है, ये वर्ल्ड का लॉन्गेस्ट हाईवे टनल बना है
इतनी ऊंचाई पे, कितनी 10,000 फीट की ऊंचाई पे बनने वाला अटल टनल। The World Book of Records is UK organization that catalogs and verifies global paranormal record with authenticity. The 9.02 kilometer long Atal Tunnel has been constructed to connect मनाली को जोड़ेगा किससे? लाहौल स्पीति वैली से हिमाचल प्रदेश की। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी डेडिकेटेड दिस टनल टू द नेशन ऑन 3 अक्टूबर 2020 को प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने इसको डेडिकेट किया था नेशन को। और दिस टनल कनेक्ट्स सोलांग वैली नियर मनाली टू सीसू इन लाहौल एंड स्पीति डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। इट वॉज अर्लियर नोन एज रोहतांग टनल। पहले इसको रोहतांग टनल बोलते थे और अब इसको क्या बोलते हैं? अटल टनल बोलते हैं। इंडियाज बिगेस्ट रेसलिंग अकेडमी। मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे हैज़ अप्रूव्ड सेटिंग अप ऑफ ए स्टेट ऑफ द आर्ट रेसलिंग अकेडमी एट किशनगंज दिल्ली में बनी है। दिल्ली के किशनगंज में बनी है इंडिया की सबसे बड़ी रेसलिंग अकेडमी। इट विल बी द बिगेस्ट रेसलिंग अकेडमी इन इंडिया एंड विल बी इक्विप्ड विद एडवांस्ड ट्रेनिंग फैसिलिटीज़ टू प्रमोट द सपोर्ट ऑफ रेसलिंग इन द कंट्री। और इसमें एडवांस्ड ट्रेनिंग फैसिलिटी दी जाएंगी जिससे कंट्री में रेसलिंग को बढ़ावा मिले। उत्तर प्रदेश हैज़ अडोप्टेड द स्पोर्ट ऑफ रेसलिंग। और उत्तर प्रदेश ने जो रेसलिंग को जो खेल है इसको अडोप्ट किया है। रेसलिंग खेल को अडोप्ट करने वाला कौन सा राज्य है? ऐसे क्वेश्चन बनेगा तो ये है यूपी। मेडल बोन बाय इंडिया इन रेसलिंग इन द हिस्ट्री ऑफ ओलंपिक्स। ओलंपिक की हिस्ट्री में अब तक कितने रेसलर्स ने मेडल जीते हैं उनके नाम है ये। तो केडी जाधव थे, 1952 में इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता था ओलंपिक में। और सुशील कुमार 2008 में इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता था रेसलिंग में। सुशील कुमार ने फिर 2012 में सिल्वर मेडल जीता था। योगेश्वर दत्त ने 2012 में ब्रॉन्ज मेडल जीता। और साक्षी मलिक ने 2016 में ब्रॉन्ज मेडल। रवि दहिया 2020 में सिल्वर मेडल और बजरंग पूनिया 2020 में ब्रॉन्ज मेडल। ठीक है। डार्काथॉन 2022 ऑन 15 फरवरी 2022 द नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो हैज़ ऑर्गेनाइज्ड डार्काथॉन 2022 फॉर साइबर एक्सपर्ट टू फाइंड इफेक्टिव सॉल्यूशन टू अनकवर द आइडेंटिटी ऑफ एनोनिमस मार्केट्स इन द डार्क वेब। जो नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो है एनसीबी, उसने डार्काथॉन 2022 को ऑर्गेनाइज किया है किस लिए? फॉर साइबर एक्सपर्ट टू फाइंड इफेक्टिव सॉल्यूशन। साइबर एक्सपर्ट के लिए, ताकि वे इफेक्टिव सॉल्यूशन ढूंढ सकें टू अनकवर द आइडेंटिटी ऑफ एनोनिमस मार्केट इन द डार्क वेब। ठीक है। तो इसके लिए क्या बनाया गया है? डार्काथॉन 2022 को। वाटर टैक्सी सर्विस शुरू की है कहाँ? मुंबई में लॉन्च की गई है ये ऑन 17 फरवरी 2022 को टू प्रोवाइड बेटर कनेक्टिविटी एंड प्रमोट टूरिज्म। अच्छी कनेक्टिविटी प्रोवाइड करने के लिए और टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए मुंबई के अंदर वाटर टैक्सी सर्विस शुरू की गई है 17 फरवरी 2022 से। वाटर टैक्सी सर्विस विल कनेक्ट द ट्विन सिटीज़ ऑफ मुंबई एंड नेवी मुंबई फॉर द फर्स्ट टाइम। सबसे पहले ये किसको कनेक्ट करेगी? ट्विन सिटीज़ को, मुंबई और नेवी मुंबई को। द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट फंडेड अंडर द सागरमाला प्रोग्राम रेट 8.37 करोड़। सागरमाला प्रोग्राम के अकॉर्डिंग इस प्रोजेक्ट को फंड मिला है कितना? 8.37 करोड़ का। एशियाज लार्जेस्ट बायो सीएनजी प्लांट ये कहाँ बना है? प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैज़ इनॉग्रेटेड एशियाज लार्जेस्ट बायो सीएनजी प्लांट ऑन फरवरी 19, 2022 इन इंडियाज़ क्लीनेस्ट सिटी इंदौर मध्य प्रदेश। एशिया का लार्जेस्ट बायो सीएनजी प्लांट बना है मध्य प्रदेश के इंदौर सिटी में। नेक्स्ट है विक्रम साराभाई चिल्ड्रन इनोवेशन सेंटर। विक्रम साराभाई चिल्ड्रंस इनोवेशन सेंटर वाज लॉन्च्ड इन गुजरात ऑन 17 फरवरी 2022 को ये विक्रम साराभाई चिल्ड्रंस इनोवेशन सेंटर जो है गुजरात में लॉन्च हुआ है। ठीक है। दिस इनोवेशन सेंटर विल आइडेंटिफाई, नर्चर एंड एनकरेज इनोवेशन इन द इनोवेटिव एबिलिटीज़ ऑफ द चिल्ड्रन इन द स्टेट। इनोवेटिव एबिलिटीज़ को बढ़ाना है बच्चों की, इसका पर्पज़। इट वाज अनाउंस्ड ऑन जनवरी 7, 2020 बाय विजय रूपानी देन द चीफ मिनिस्टर ऑफ गुजरात। इनके द्वारा ये अनाउंस किया गया था, जो चीफ मिनिस्टर थे गुजरात के। गुजरात यूनिवर्सिटी काउंसिल फॉर स्टार्टअप्स एंड एंटरप्रेन्योरशिप हैज़ बीन लॉन्च्ड बाय गुजरात यूनिवर्सिटी इन पार्टनरशिप विद यूनिसेफ।
ठीक है, तो ध्यान रखेंगे। विक्रम साराभाई चिल्ड्रन इनोवेशन सेंटर कहाँ बना है? ये गुजरात के अंदर। 100th हर घर जल डिस्ट्रिक्ट कौन सा बना है? 100वां हर घर जल डिस्ट्रिक्ट। ऑन फरवरी 2022 जल जीवन मिशन अचीव्ड अनोदर मील स्टोन बाय प्रोवाइडिंग टैप वाटर टू एवरी हाउस होल्ड इन 100 डिस्ट्रिक्ट ऑफ द कंट्री। द एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश चंबा हैज़ बिकम द 100th हर घर जल डिस्ट्रिक्ट ऑफ द कंट्री। तो ये हिमाचल प्रदेश का चंबा विलेज जो है ये हर घर जल डिस्ट्रिक्ट है। ये 100वां हर घर जल डिस्ट्रिक्ट बना है, मतलब यहाँ हर घर तक जल पहुँच चुका है। तो ऐसा करने वाला ये 100वें नंबर का डिस्ट्रिक्ट बना है। चंबा इज़ द 5th एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट टू बिकेम हर घर जल एंड द अदर 4 आर भद्राद्री, कोठागुंडम, जयशंकर, बहुपलपाली, कोमराम भीम, आसिफाबाद इन तेलंगाना एंड मेवात इन हरियाणा। अच्छा देखो, ये चंबा तो जो है 5th एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट बना है हर घर जल तक पहुंचाने वाला। और जो अदर जो 4 एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट हैं, एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट का भी ध्यान रखना है। तो कौन कौन से उनमें? तो है भद्राद्री, कोठागुंडम, एक है जयशंकर, बहुपलपाली, एक है कोमरम भीम, आसिफाबाद तेलंगाना का है ये, और एक है हरियाणा का मेवात, और 5वां कौन बना है? चंबा बना है। ठीक है, ये एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट हैं और ये 100% हर घर जल डिस्ट्रिक्ट, 100th हर घर जल डिस्ट्रिक्ट वाला स्टेट वो बन गया है। जल जीवन मिशन इज ऑन द राइट ट्रैक ऑफ फुलफिल द गवर्नमेंट्स रिजॉल्व टू प्रोवाइड टैप वाटर टू एवरी रूरल हाउस होल्ड बाय द ईयर 2024। ये जल जीवन मिशन का लक्ष्य है कि 2024 तक हर घर तक जल पहुंचाना। एट द टाइम ऑफ अनाउंसमेंट ऑफ द मिशन ऑन अगस्त 15, 2019 ओनली 3.323 करोड़ आउट ऑफ द 19.27 करोड़ हाउस होल्ड हैड टैप वाटर कनेक्शंस। इंडियाज़ फर्स्ट हर घर जल सर्टिफाइड डिस्ट्रिक्ट था बुरहानपुर एमपी का, ये पहला हर घर जल सर्टिफाइड डिस्ट्रिक्ट था। और इंडिया का फर्स्ट हर घर जल सर्टिफाइड स्टेट कौन सा था? गोवा था। ठीक है, डिस्ट्रिक्ट का नाम पूछेंगे तो एमपी का बुरहानपुर है। और 100वां कौन सा बना है? चंबा बना है हिमाचल प्रदेश का। और अगर इंडिया का पहला हर घर जल स्टेट का नाम पूछेंगे तो बताना है गोवा। फर्स्ट कमर्शियल बायोमास बेस्ड हाइड्रोजन प्लांट ये कहाँ बना है? इंडिया का पहला कमर्शियल स्केल बायोमास बेस्ड हाइड्रोजन प्लांट वाज सेटअप इन खंडावा डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश। खंडावा डिस्ट्रिक्ट में बना है मध्य प्रदेश के। द प्लांट विल प्रोड्यूस 1 टन ऑफ हाइड्रोजन एवरी डे। 1 टन हाइड्रोजन ये प्रोड्यूस करेगा प्लांट फ्रॉम 30 टन्स ऑफ बायोमास। ठीक है, बायोमास का जो फीड स्टॉक होगा 30 टन का, उससे ये हर एक दिन में 1 टन हाइड्रोजन प्रोड्यूस करेगा। द प्लांट इज बीइंग सेटअप बाय ए जॉइंट वेंचर बिटवीन द वाटोमो एनर्जी लिमिटेड और बीजल ग्रीन एनर्जी विद एन इन्वेस्टमेंट ऑफ 24 करोड़। अब है दुर्गा ऑयल वेल। ऑन 21 फरवरी 2022 कैरिन ऑयल एंड गैस ए वेदांता ग्रुप कंपनी डिस्कवर्ड ऑयल इन बर्मर डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान। राजस्थान के बर्मर डिस्ट्रिक्ट में इन्होंने इसकी खोज करी थी। द ऑयल वाज डिस्कवर्ड बाय कैरन ऑयल और गैस इन ब्लॉक वाज अवार्डेड टू देम अंडर द ओपन एक्रीज लीसिन पॉलिसी। ब्लॉक RJ ONHP 2017/1 इज लोकेटेड इन चहूथन एंड गोड्डामलानी तहसील ऑफ बरमार डिस्ट्रिक्ट। और वेदांता हैज़ 100% participating interest in the block. This discovery is the third such discovery reported by the company under the open acreage licensing policy and has been named दुर्गा। तो ये जो दुर्गा ऑयल वेल है कहाँ इसकी खोज कहाँ करी गई है? राजस्थान के बाड़मेर जिला है
उसके अंदर ये ऑयल का जो वेल है ये खोजा गया है और इसका नाम दुर्गा रखा गया है। और वेदांता ग्रुप कंपनी जो है इसने इसकी खोज करी है। ठीक है, और इसका नाम भी ध्यान रखेंगे। ब्लॉक का नेम है RHONHP जो है ये कहाँ लोकेटेड है, ये चौहाथन और गोड्डा मलानी तहसील जो है बाड़मेर की, यहाँ पे ये लोकेटेड है। फर्स्ट स्टेट टू इम्प्लीमेंट नेशनल ई विधान, पहला स्टेट जहाँ नेशनल ई विधान, नेवा शॉर्ट फॉर्म है नेशनल ई विधान, ये इसको इम्प्लीमेंट किया गया है। तो मार्च 19 फरवरी 2022 नागालैंड has successfully implemented the National E-Vidhan application NEVA project and has become the first legislative assembly in the country to become completely paperless। पहली विधानसभा मतलब पहली लेजिस्लेटिव असेंबली बन गई है ये पूरी तरह से पेपरलेस हो चुकी है। ये डिजिटली रूप से सारा वर्क होगा अब वहाँ। The NEVA project aims to bring all the legislature to the country on a single platform, thereby creating a massive data depository without the complexity of multiple applications। चीफ मिनिस्टर कौन है नागालैंड के, ये है नेफ्यू रियो। अकॉर्डिंग टू द 2011 सेंसस, नागालैंड इज़ द ओनली स्टेट इन इंडिया विद ए नेगेटिव पॉपुलेशन ग्रोथ रेट। यहाँ 2011 की जो जनगणना हुई थी उसमें नागालैंड ही केवल एक ऐसा स्टेट था जहाँ पे पॉपुलेशन ग्रोथ रेट नेगेटिव रही थी। असेंबली सीट कितनी है नागालैंड के अंदर, ये है 60। तो ध्यान रखना है, पहली पेपरलेस लेजिस्लेचर किस राज्य की बनी है, ये विधानसभा, तो ये बनी है नागालैंड की। इंडिया का फर्स्ट डिजिटल वाटर डाटा बैंक, ये कहाँ बना है भाई, इंडिया का फर्स्ट डिजिटल वाटर डाटा बैंक, ये है एक्वेरियम नाम है इसका। हैज़ बीन लॉन्च्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका में इसको लॉन्च किया गया है 14 मार्च 2022 को। एक्वेरियम इज एन इनिशिएटिव ऑफ आईवा क्राफ्ट ग्रुप वेंचर्स, ए बेंगलुरु बेस्ड डिजिटल स्टार्टअप कंपनी। A unique innovation combining sustainable technology with IT, skill development and entrepreneurship launched with the aim of better water management. India's first digital water data bank provides an exclusive catalog of water related data from all institutions and sources that can help with some common development challenge। ठीक है, इसमें जो वाटर रिलेटेड डाटा है उसको पूरी तरह से उसको रखा जाएगा, सभी इंस्टीट्यूशन तक पहुंचाया जाएगा उसको। ठीक है, और एंड सोर्स जितने भी वाटर डेटा से रिलेटेड सोर्स हैं वहाँ तक उसको पहुंचाया जाएगा ताकि सबको एक कॉमन डेवलपमेंट चैलेंज के रूप में सब हेल्प कर सकें। मतलब जो परेशानियाँ आ रही हैं इससे रिलेटेड सब उसको एक साथ एक प्लेटफॉर्म पर देख सकें और इससे रिलेटेड सॉल्यूशन निकाल सकें। ठीक है, तो उससे रिलेटेड एक डाटा बैंक बनाया गया है, पहला डिजिटल वाटर डाटा बैंक इंडिया का। और क्या नाम दिया गया है इसको, एक्वेरियम। अफ्रीकाज बोमा टेक्निक इन राजस्थान, अफ्रीका की बोमा टेक्निक आ गई है राजस्थान में। क्या है ये, अफ्रीकाज बोमा टेक्निक वाज यूज्ड इन क्योलेडियो नेशनल पार्क ऑफ द भरतपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ, केवलादेव बोलते हैं इसको हिंदी में, केवलादेव नेशनल पार्क ऑफ भरतपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान। इट वाज यूज्ड टू कैप्चर चित्तर और स्पॉटेड डियर एंड ट्रांसपोर्ट दैम टू द मुकंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व। क्या करना है इसका, इस टेक्निक से जो स्पॉटेड डियर हैं और जो चित्तर है उनको कैप्चर किया जाएगा और उनको जो मुकंदरा हिल्स है टाइगर रिजर्व उसमें पहुंचाया जाएगा। The Boma capturing technique is very popular in Africa, in which animals are chased into an enclosure through funnel-like fence. केवलादेव नेशनल पार्क इज़ द वर्क प्लेस ऑफ डॉक्टर सलीम अली, ये इनका वर्क प्लेस है, इनकी कर्मभूमि भी बोलते हैं इनको, कर्मस्थली डॉक्टर सलीम अली की। और सलीम अली जो हैं ये बर्डमैन ऑफ इंडिया हैं। अब है इंद्रायणी मेडिसिटी। इंडिया फर्स्ट मेडिकल सिटी विल बी बिल्ट ओवर 300 एकड़ ऑफ लैंड इन खेड़ तालुका ऑफ पुणे महाराष्ट्र, ये महाराष्ट्र के पुणे में बनेगी। खेद तालुका में इंडिया की पहली मेडिकल सिटी, इंडिया की फर्स्ट मेडिकल सिटी है ये इंद्रायणी मेडिसिटी। इट्स नेम विल बी इंद्रायणी मेडिसिटी। दिस महाराष्ट्र गवर्नमेंट प्रोजेक्ट विल अट्रैक्ट इन्वेस्टमेंट ऑफ ओवर 10,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट करेगी इसमें महाराष्ट्र गवर्नमेंट। दिस मेडिसिटी विल नॉट ओनली प्रोवाइड मेडिकल एजुकेशन
and research facilities but will also provide all types of specialized treatment under one roof। इसमें एजुकेशन तो दी जाएगी मेडिकल से रिलेटेड, रिसर्च से रिलेटेड, बट वो इसमें ट्रीटमेंट भी दिया जाएगा। ठीक है, ऑल टाइप का जो स्पेशलाइज्ड ट्रीटमेंट है वो भी एक ही छत के नीचे वहाँ प्रोवाइड किया जाएगा। विंग्स इंडिया 2022 हैज़ बीन जॉइंटली ऑर्गेनाइज्ड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन, एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया एंड फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। फिक्की की फुल फॉर्म है ये, फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। AAI की फुल फॉर्म थी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। एट बेगमपेट एयरपोर्ट हैदराबाद फ्रॉम 24 मार्च से 27 मार्च 2022 तक। इसको विंग्स इंडिया 2022 को इन्होंने जॉइंटली ऑर्गेनाइज किया है। किसने? मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन ने और एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने और फिक्की ने। कहाँ पे आयोजित किया है इसको? हैदराबाद के बेगमपेट एयरपोर्ट पे। इट इज़ एशियाज़ लार्जेस्ट इवेंट, एशिया का लार्जेस्ट इवेंट है ऑन सिविल एविएशन पे, कॉमर्शियल जनरल और बिजनेस एविएशन, इन लाइन विद द कंट्रीज कमिटमेंट टू ट्रांसफॉर्म इट इनटू द वर्ल्ड टॉप एविएशन हब। द थीम ऑफ द इवेंट इज़ इंडियाज़ @75। क्या थीम थी इसकी विंग्स इंडिया 2022 की? तो ये थी इंडिया @75, न्यू होरिजन फॉर द एविएशन इंडस्ट्री। ठीक है, थीम का भी ध्यान रखना है, थीम भी इम्पोर्टेंट है। और कहाँ हुआ था विंग्स इंडिया 2022 का सम्मेलन? तो ये हुआ था हैदराबाद में, ये भी ध्यान रखना है। नेक्स्ट है महात्मा गांधी ग्रीन ट्रिंगल। ऑन मार्च 16, 2022 द महात्मा गांधी ग्रीन ट्रिंगल हैज़ बीन अनवेल्ड इन अतानानैरिवो, द कैपिटल ऑफ मेडागास्कर। मेडागास्कर की जो कैपिटल है अतानानैरिवो। ठीक है, तो यहाँ पे महात्मा गांधी ग्रीन ट्रिंगल को क्या किया गया है? अनवेल्ड किया गया है यहाँ। द वर्ल्ड ग्रीन इन द प्लेग सिग्निफाइज देयर कमिटमेंट टू सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड सेविंग द एनवायरमेंट। एक सेकेंड रुकेंगे। ठीक है, तो महात्मा गांधी ग्रीन ट्रिंगल जो है ये कहाँ बनाया गया है? ये मेडागास्कर की कैपिटल अंतानानैरिवो में। द वर्ल्ड ग्रीन इन द प्लेग सिग्निफाइज देयर कमिटमेंट टू सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड सेविंग द एनवायरमेंट। ठीक है, और क्या पर्पज रहा है इसका? सस्टेनेबल डेवलपमेंट करना और एनवायरमेंट को सेव करना। अनवीलिंग ऑफ 108 फीट स्टैचू ऑफ हनुमान जी कहाँ हुआ बनाए भाई ये? ऑन अप्रैल 16, 2022 प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैज़ अनवेल्ड 108 फीट स्टैचू ऑफ लॉर्ड हनुमान जी एट बापू केशवानंद जी आश्रम इन मोराबी गुजरात ऑन द ओकेशन ऑफ हनुमान जयंती। हनुमान जयंती के ओकेशन पे बनाया गया गुजरात के मोराबी में। दिस स्टैचू इज़ द सेकेंड ऑफ द 4 स्टैचू बीइंग बिल्ट इन ऑल 4 डायरेक्शंस अक्रॉस द कंट्री अंडर द हनुमान जी 4 धाम प्रोजेक्ट। ठीक है, ये जो हनुमान जी 4 धाम प्रोजेक्ट है उसके अंडर में बनाया गया है ये स्टैचू, और ये कंट्री की चारों डायरेक्शन में बनाए जाएंगे। द फर्स्ट सच ग्रैंड स्टैचू ऑफ हनुमान जी वाज इनॉग्रेटेड इन ईयर 2010 में बनाया गया था। पहला स्टैचू हिमाचल प्रदेश में बना था, ये शिमला के अंदर नॉर्थ में। द आइडल ऑफ मोराबी हैज़ बीन इंस्टॉल इन द वेस्ट और द थर्ड स्टैचू विल बी इंस्टॉल इन रामेश्वरम। ये सेकंड नंबर का बना है मोराबी में, हनुमान जी का जो स्टैचू बना है वेस्ट में बना है ये, और जो थर्ड नंबर का बनेगा ये रामेश्वर तमिलनाडु में बनेगा साउथ में। सिमिलरली द लास्ट स्टैचू विल बी द इंस्टॉल इन द ईस्ट वेस्ट बंगाल, और ईस्ट में वेस्ट बंगाल में बनेगा जो 4th नंबर का स्टैचू बनेगा। इस तरह से क्या बन जाएंगे हनुमान जी के 4 धाम। ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड 2021, तो ये हैदराबाद था। द सिटीज़ ऑफ हैदराबाद एंड मुंबई हैव बीन रिकॉग्नाइज्ड एज ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड 2021
by the Arbor Day Foundation and the Food and Agriculture Organization of the United Nations in April 2022. In this third edition of Tree City of the World, Hyderabad and Mumbai have received this recognition in Arbor Day Foundation program along with 136 other cities from 21 countries of the world. ठीक है, ध्यान रखेंगे ट्री सिटी कौन है वर्ल्ड में 2021 में, ये रही हैं मुंबई और हैदराबाद. These two Indian cities have been recognized for their commitment for growing and maintaining urban trees. इन्होंने अर्बन ट्रीज़ को ग्रो किया है, मेंटेन किया है, इसलिए इनको ये अवार्ड दिया, इसलिए इनको इस ट्री सिटी के नाम से नवाजा गया है. एंड ग्रीनरी इन बिल्डिंग हेल्दी, रेजिलेंट एंड हैप्पी सिटीज़. Hyderabad has been given this recognition for the second consecutive year. In the year 2021, Hyderabad was the only city in India to be recognized as the 2020 Tree City of the World. 2021 में हैदराबाद केवल पहला अकेला सिटी था इंडिया का, लेकिन अब मुंबई भी हो गया है. ठीक है, चलिए नेक्स्ट है इंडियाज़ फर्स्ट कम्युनिटी रेडियो स्टेशन. ये कहाँ बना है? ऑन अप्रैल 2022 ए कम्युनिटी रेडियो स्टेशन नेम्ड दूधवानी वाज इनॉग्रेटेड बाय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ड्यूरिंग हिज विजिट टू गुजरात, विच इज़ ए कम्युनिटी रेडियो स्टेशन डेडिकेटेड टू एनिमल हस्बेंड्री. ठीक है, ये एनिमल हस्बेंड्री को डेडिकेटेड है और कहाँ है ये? गुजरात के अंदर. बनास डेयरी कम्युनिटी रेडियो स्टेशन हैज़ बीन सेटअप इन बनासकंथा डिस्ट्रिक्ट बाय द कोऑपरेटिव मिल्क प्रोड्यूसर्स यूनियन, आल्सो नोन एज बनास डेयरी. इट इज़ द इंडियाज़ फर्स्ट कम्युनिटी रेडियो स्टेशन कम्प्लीटली डेडिकेटेड टू कैटल रियर्स. ठीक है, ये इंडिया का पहला कम्युनिटी रेडियो स्टेशन है जो कि पूरी तरह से कैटल रियरर्स को डेडिकेटेड है. ठीक है, नेक्स्ट है इंडियाज़ फर्स्ट कार्बन नेचुरल पंचायत. ऑन द ओकेशन ऑफ नेशनल पंचायत राज डे ऑन अप्रैल 24, 2022, पल्ली पंचायत ऑफ सांभर डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू डिवीज़न हैज़ बिकम इंडियाज़ फर्स्ट कार्बन नेचुरल पंचायत टू बी कम्प्लीटली सोलर पावर. ठीक है, ये पूरी तरह से सोलर पावर है, पंचायत है कम्प्लीटली. क्या है, कैसी है ये? कार्बन नेचुरल पंचायत है जो कि अब पूरी तरह से सोलर पावर्ड हो चुकी है. पल्ली विलेज इज़ ए ग्रेट एग्जाम्पल ऑफ ऊर्जा स्वराज का एक ग्रेट एग्जाम्पल है. कार्बन नेचुरल रेफर्स टू जीरो कार्बन डाइऑक्साइड इमिशन. कार्बन नेचुरल का मतलब क्या मतलब है कि जीरो कार्बन डाइऑक्साइड इमिशन, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड इमिशन नहीं होनी चाहिए वहाँ पे. द टर्म कार्बन नेचुरल इज़ यूज्ड इन द कंटेक्स्ट ऑफ एनर्जी प्रोडक्शन, ट्रांसपोर्ट, इंडस्ट्री एंड एग्रीकल्चर. ओके, तो कौन सा है ये? जम्मू कश्मीर के सांभर डिस्ट्रिक्ट का पल्ली पंचायत. अब ये है अर्थ पार्क. ऑन मार्च 14, 2022 द कंट्रीज फर्स्ट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड रोबोटिक टेक्नोलॉजी पार्क, ये है अर्थ पार्क, वाज इनॉग्रेटेड इन बंगलुरु में बना है ये. और क्या है ये? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड रोबोटिक टेक्नोलॉजी पार्क. कहाँ पे बना है ये अर्थ पार्क? बेंगलुरु के अंदर. अर्थ पार्क हैज़ बीन सेटअप बाय द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु. और ये इंडियन इंस्टीट्यूट जो है साइंस का बेंगलुरु के अंदर, उसने ही इसको सेटअप किया है. इंडिया हैज़ बीन इलेक्टेड टू द 4 मेजर बॉडीज ऑफ द यूनाइटेड नेशंस इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल. इलेक्ट कर दिया गया है इंडिया को 4 मेजर बॉडीज़ में यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक और सोशल काउंसिल की. इन अप्रैल 2022 इंडिया हैज़ बीन इलेक्टेड टू द 4 मेजर बॉडीज ऑफ यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, इकोसोक. इंडियाज़ टेन्योर इन दिस विल बी 4 years रहेगा. और दिस बॉडीज़ आर एज फॉलोज. कौन कौन सी हैं ये? सोशल डेवलपमेंट कमीशन, कमिटी ऑन नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, साइंस एंड टेक्नोलॉजी कमीशन फॉर डेवलपमेंट, और कमिटी ऑन इकोनॉमिक, सोशल एंड कल्चरल राइट्स. इन एडिशन, प्रीति सरन वाज री इलेक्टेड टू द परमानेंट मिशन ऑफ इंडिया टू द यूनाइटेड नेशन कमिटी फॉर द इकोनॉमिक, सोशल एंड कल्चरल राइट्स. ठीक है, इंडिया के लिए ये प्रीति सरन री इलेक्टेड हुई हैं परमानेंट. ठीक है, किसके लिए? जो यूनाइटेड नेशन कमेटी है फॉर इकोनॉमिक, सोशल और कल्चरल राइट्स की.
इन दिसंबर 2018 सीनियर इंडियन डिप्लोमेट प्रीति सरन वाज इलेक्टेड अनअपोज्ड टू एन एशिया पैसिफिक सीट ऑन द यूएन कमेटी ऑन इकोनॉमिक सोशल और कल्चरल राइट्स। तो 2018 में भी बनी थी और दोबारा से फिर इनको ही री इलेक्ट कर दिया गया है। यूनाइटेड नेशंस इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल में कितने मेंबर हैं? 54 मेंबर हैं इसके अंदर। ठीक है, ये इंडिया की तरफ से डिप्लोमेट बनी है प्रीति सरन। अब है एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग सेल। ऑन अप्रैल 2022 द नेशनल कमीशन फॉर वुमेन हैज स्टार्टेड द एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग सेल और इट एम्स टू इंक्रीज द कैपेसिटी ऑफ एंटी trafficking units by training and raising awareness among women and girls to effectively deal with human trafficking cases। ठीक है, तो ये किसने शुरू किया है? जो नेशनल कमीशन है फॉर वुमेन का, उसके द्वारा ये शुरू किया गया है एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग सेल। और इसमें जो गर्ल्स हैं, वुमेन्स हैं, उनको ट्रेनिंग दी जाएगी और इसके प्रति जो ट्रैफिकिंग है इसके प्रति उनको अवेयर कराया जाएगा। To end this, it will organize training workshop for police officers and prosecutors on combating human trafficking और at the regional, state and district level। ये डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, रीजनल लेवल पे और स्टेट लेवल पे सब ये ऑर्गेनाइज की जाएंगी ताकि उन्हें ट्रेनिंग दी जा सके। कोलिशन फॉर डिजास्टर रिसाइलेंट इंफ्रास्ट्रक्चर CDRI ऑन अप्रैल 4, 2022 मेडागास्कर हैज़ बिकम द 13th कंट्री टू ज्वाइन द डिजास्टर रिसाइलेंट इंफ्रास्ट्रक्चर कोलिशन। इसमें शामिल होने वाला 30वां देश बना है मेडागास्कर। CDRI वाज लॉन्च्ड बाय द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ड्यूरिंग हिज स्पीच एट द यूनाइटेड नेशन क्लाइमेट एक्शन समिट ऑन सितंबर 23, 2019। ये प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के द्वारा लॉन्च किया गया था CDRI को। इट एम्स टू प्रमोट द adaptability of new and existing infrastructure system to climate and disaster risk in support of sustainable development। क्या एम था इसका? न्यू और एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर सिस्टम को प्रमोट करना, ठीक है, ताकि सस्टेनेबल डेवलपमेंट को बढ़ावा मिल सके। इट इंक्लूड्स 30 मेंबर कंट्रीज एंड 7 ऑर्गेनाइजेशन। इसके अंदर 30 कंट्री हैं और 7 ऑर्गेनाइजेशन हैं। और CDRI का सेक्रेटरीट कहाँ पे है? न्यू दिल्ली के अंदर है, इंडिया में। जुलाई 2022 द यूनियन कैबिनेट हैज अप्रूव्ड द कैटेगराइजेशन ऑफ द कोलिशन फॉर डिजास्टर रिसाइलेंट इंफ्रास्ट्रक्चर एज एन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन और इट हैज़ बीन ग्रांटेड द एग्जेम्पशंस इम्यूनिटीज़ एंड प्रिविलेज इन्वेस्टिगेटेड बाय द यूनाइटेड नेशंस एक्ट 1947 के द्वारा इसको ये सब एग्जाम्पशन, इम्यूनिटीज़, प्रिविलेज ये सब ग्रांट किए गए हैं। इट एम्स टू एनहांस द रिसाइलेंस ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर सिस्टम टू क्लाइमेट एंड डिजास्टर रिस्क। इससे रिलेटेड जो इंफ्रास्ट्रक्चर सिस्टम है उनको मतलब ताकि जो डिजास्टर के रिस्क हैं वे कम हो सके, इससे रिलेटेड जो इंफ्रास्ट्रक्चर सिस्टम है उसको बढ़ावा देना है। देयर बाय एंश्योरिंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट। इट वाज लॉन्च्ड इन 2019 में लॉन्च हुआ था यूनाइटेड नेशन क्लाइमेट एक्शन समिट इन न्यूयॉर्क। इट इज़ द सेकेंड मेजर ग्लोबल इनिशिएटिव ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आफ्टर द ISA के बाद ये सेकेंड ग्लोबल इनिशिएटिव है इंडिया का CDRI। सिंस इट्स इंसेप्शन 31 कंट्रीज, 6 इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन एंड 2 प्राइवेट सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन हैव joined CDRI एज मेंबर। ये सब इसके मेंबर हैं। रेडियो अक्ष इंडियाज फर्स्ट रेडियो चैनल फॉर विजुअली इम्पेयर्ड हैज़ बीन लॉन्च्ड इन नागपुर में लॉन्च किया गया है। विजुअली इम्पेयर्ड के लिए मतलब जो देख नहीं सकते हैं उन लोगों के लिए चैनल चलाया गया है। इंडिया का फर्स्ट रेडियो चैनल है और ये रेडियो अक्ष। इट हैज़ बीन नेम्ड रेडियो अक्ष, लॉन्च्ड बाय ब्लाइंड रिलीफ एसोसिएशन नागपुर एंड विजन डेवलपमेंट एंड रिसर्च बोर्ड सक्षम। This channel will be available free of cost on various internet radio platform in Nagpur। WHO Global Center for Traditional Medicine on April 19, 2022 Prime Minister Narendra Modi has inaugurated the WHO Global Center for Traditional Medicine in जामनगर, गुजरात। यहाँ पे इसको ओपन किया गया है WHO ग्लोबल सेंटर को। इट विल बी सेटअप अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ आयुष, इसके अंडर में सेटअप होगा एंड विल बी द फर्स्ट एंड ओनली ग्लोबल आउटपोस्ट सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन इन द वर्ल्ड। ठीक है, जो वर्ल्ड में जो ट्रेडिशनल मेडिसिन
ट्रेडिशनल मेथड थे मेडिसिन के, उनके लिए ये बनाया गया है। डब्ल्यू की स्थापना कब हुई थी? 7 अप्रैल 1948 को। हेडक्वार्टर है जेनेवा में इसका। और डायरेक्टर जनरल कौन है डब्ल्यू के? टेड्रोस एधानोम। वर्ल्ड का ये पहला ट्रेडिशनल मेडिसिन सेंटर होगा, ये भी ध्यान रखना है। कौन सा है ये? कौन सा है? सॉरी, WHO ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन, ये जो बन रहा है गुजरात जामनगर के अंदर, ये वर्ल्ड का पहला ट्रेडिशनल मेडिसिन सेंटर होगा। वर्ल्ड हाईएस्ट टनल, द वर्ल्ड हाईएस्ट टनल विल बी कंस्ट्रक्टेड बाय द बॉर्डर रोड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, BRO के द्वारा बनाया गया है ये। और कहाँ बना है ये? शिंकुला पास एट एल्टीट्यूड ऑफ 16,580 फीट की ऊंचाई पे बना है ये, सिंकुला पास पे, वर्ल्ड का हाईएस्ट टनल। द लेंथ ऑफ सिंकुला टनल विल बी 4.25 किलोमीटर विच विल कनेक्ट हिमाचल प्रदेश विद जास्कर वैली ऑफ लद्दाख, ये हिमाचल प्रदेश को लद्दाख की जास्कर वैली से कनेक्ट करेगा शिंकुला टनल। ठीक है, कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में है। प्रोजेक्ट योजक हैज़ बीन सेटअप बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट टू इम्प्लीमेंट दिस एम्बिशियस प्रोजेक्ट, और इसके लिए कौन सा प्रोजेक्ट शुरू किया गया है? प्रोजेक्ट योजक। 400th प्रकाश पर्व सेलिब्रेशन ऑफ 6th गुरु तेग बहादुर जी का 400वां प्रकाश पर्व सेलिब्रेट किया गया है। 21 अप्रैल 2022 को प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी एड्रेस्ड द नेशन फ्रॉम रेड फोर्ट ऑन द ओकेशन ऑफ 400th प्रकाश पर्व सेलिब्रेशन ऑफ 9th सिख गुरु तेग बहादुर। With this, he has become the only Prime Minister of independent India who has addressed the nation from the Red Fort after sunset। पहले प्राइम मिनिस्टर बन गए हैं ऐसा करने वाले। आफ्टर सनसेट मतलब सनसेट के बाद में रेड फोर्ट से एड्रेस करने वाले। It was from this fort that the Mughal Emperor Aurangzeb had issued the order to execute Guru Tegh Bahadur in 1675 AD, and for this reason Red Fort was chosen as the venue for Guru Tegh Bahadur's 400th birth anniversary. During this, he has also released a postal stamp and a coin of 400 rupees और हिंद दी चादर गुरु तेग बहादुर। हिंद दी चादर किसको कहा गया है? गुरु तेग बहादुर को। फर्स्ट स्टेट टू क्रॉस 100 गीगावाट टू कुमुलेटिव सोलर इंस्टॉलेशंस, कौन सा है ये स्टेट? राजस्थान। हैज़ बिकम द फर्स्ट स्टेट इन इंडिया टू क्रॉस 100 गीगावाट ऑफ क्यूमुलेटिव लार्ज स्केल सोलर इंस्टॉलेशंस अकॉर्डिंग टू मरकॉम्स इंडिया सोलर प्रोजेक्ट ट्रैकर। इंडिया का फर्स्ट फ्लो केमिस्ट्री टेक्नोलॉजी हब ये कौन सा है? इंडिया फर्स्ट फ्लो केमिस्ट्री टेक्नोलॉजी हब FCT हब है, हैज़ बीन सेटअप इन डॉक्टर रेड्डीज इंस्टीट्यूट ऑफ लाइफ साइंस इन हैदराबाद में सेटअप किया गया है। द गवर्नमेंट ऑफ तेलंगाना सपोर्टेड द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ दिस सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन पार्टनरशिप डॉक्टर रेड्डीज लेबोरेटरीज एंड लोरस लैब्स। तो इंडिया का पहला फ्लो केमिस्ट्री टेक्नोलॉजी हब कहाँ पे बना है? हैदराबाद के अंदर। डीलिमिटेशन फॉर जम्मू एंड कश्मीर ऑन मई 5, 2022 द डीलिमिटेशन कमीशन हेडेड बाय रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई। ये जो डीलिमिटेशन कमीशन बना है जम्मू कश्मीर का, इसके हेड कौन बने हैं? रंजना प्रकाश देसाई। फाइनलाइज्ड द डीलिमिटेशन ऑर्डर फॉर द यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। ओह सॉरी, ये जो रंजना प्रकाश देसाई हैं, ये रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट के जज थे, इनके द्वारा ये इसको फाइनलाइज किया गया है कि जम्मू कश्मीर जो यूनियन टेरिटरी है उसको डीलिमिटाइज किया जाए। ठीक है, उससे रिलेटेड जो डीलिमिटेशन ऑर्डर है उसको इन्होंने फाइनल किया है। चलिए लास्ट पेज है अब ये। एक्स ऑफिशियो मेंबर्स ऑफ दिस कमीशन आर सुशील चंद्रा, ये एक्स ऑफिशियो मेंबर थे कमीशन के, चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड के शर्मा स्टेट इलेक्शन कमिश्नर। ठीक है, जो सुशील चंद्रा हैं जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं और के शर्मा जो स्टेट इलेक्शन कमिश्नर हैं, ये इस कमीशन की क्या होते हैं? ये एक्स ऑफिशियो मेंबर्स होते हैं डीलिमिटेशन कमीशन की। ऑफ द 90 असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसीज इन द रीजन 43 विल बी फॉर द जम्मू एंड 47 कश्मीर रीजन। अब 90 असेंबली
कॉन्स्टिट्यूएंसीज थी यहाँ पे, और इसमें से 43 अब जम्मू की होगी हैं और 47 कश्मीर की होगी हैं। 9 असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैव बीन कैप्ट रिजर्व फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब, और 9 जो है वे एसटी के लिए रिजर्व कर दी गई हैं। ऑफ दिस 6 आर इन जम्मू रीजन एंड 3 आर इन द कश्मीर रीजन। On October 31, 2019, टू यूनियन टेरेटरीज वर क्रिएटेड फ्रॉम द स्टेट ऑफ जम्मू कश्मीर। जम्मू और कश्मीर ये 2 यूनियन टेरेटरीज बना दी गई थी, तो जम्मू एंड कश्मीर, और एक बना दी थी लद्दाख 31 अक्टूबर 2019 को। हिस्ट्री ऑफ जम्मू कश्मीर इज डिस्क्राइब्ड इन कलहंस राजतरंगिणी। कलहन की राजतरंगिणी एक बुक है, उसके अंदर कश्मीर की हिस्ट्री को डिस्क्राइब किया गया है। ठीक है। इंडिया का फर्स्ट 100% डिजिटल बस सर्विस। इन अप्रैल 2022 महाराष्ट्र then state environment minister Aditya Thackeray inaugurated the digital bus in Mumbai which run from the gateway of Mumbai to चुर्ख गेट रूट। ठीक है, तो महाराष्ट्र बन गया है इंडिया का फर्स्ट 100% डिजिटल बस सर्विस देने वाला। इट इज़ लॉन्च्ड विद ए यूनिक टैप इन टैप आउट फीचर। इस टैप इन टैप आउट फीचर पे से लॉन्च किया गया है, ये इसका यूनिक फीचर है। इट इज़ इंडियाज़ फर्स्ट 100% डिजिटल बस सर्विस एम्ड एट इंक्रीजिंग डिजिटलाइजेशन ऑफ बस ट्रैकिंग सिस्टम। दिस सिस्टम विल प्रोवाइड कन्वीनियंस ईज टू पैसेंजर as they will be able to tap in using their smart card and through चलो ऐप ऑन स्मार्टफोन। ठीक है, ये बस में ये सब अपना यूज़ कर सकते हैं, स्मार्ट कार्ड का यूज़ कर सकते हैं, चलो ऐप का यूज़ कर सकते हैं अपने स्मार्टफोन में। करंट चीफ मिनिस्टर कौन है महाराष्ट्र के? ये हैं एकनाथ शिंदे। ठीक है, नेक्स्ट है सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक। अप्रैल 2022 सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक हैज़ अडोप्टेड बिटकॉइन एज इट्स ऑफिशियल करेंसी। जो ये सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक है, इसने बिटकॉइन को अपनी ऑफिशियल करेंसी मान लिया है। विद दिस इट हैज़ बिकम द सेकेंड कंट्री टू डू सो। अर्लियर इन सितंबर 2021 एल सल्वाडोर बिकेम द फर्स्ट कंट्री टू अडोप्ट बिटकॉइन एज एन ऑफिशियल करेंसी। एल सल्वाडोर जो था ये पहला कंट्री था जिसने बिटकॉइन को ऑफिशियल करेंसी माना था, और अब दूसरा कौन सा बन गया है? अफ्रीकन रिपब्लिक। द कार करंटली CAR करंटली यूज़ द फ्रेंच बेक्ड CFA फ्रैंक एज इट्स करेंसी। अब तक ये इसको यूज करता था CFA को अपनी करेंसी के रूप में। बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी, वर्चुअल करेंसी। बिटकॉइन कैसी करेंसी है? क्रिप्टो करेंसी है और वर्चुअल करेंसी है। ठीक है, और CR करंटली यूज मतलब ये करता है फ्रेंच बैक्ड CFA फ्रैंक। ये जो CFA फ्रैंक है उसको अपनी ये इस करेंसी का यूज करता है। ग्लोबल इनोवेशन पार्टनरशिप इन अप्रैल 2022 द UK हैज़ लॉन्च्ड द ग्लोबल इनोवेशन पार्टनरशिप विद इंडिया। UK ने लॉन्च किया है। इट विल एक्ट एज ए टेम्पलेट फॉर TDC फंड, ट्राइलेटरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन फंड। द ट्राइलेटरल फंड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन फंड इज सीन एज ए काउंटर वेट टू चाइनाज बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव। थ्रू दिस देयर इज ए प्रिपरेशन टू इन्वेस्ट ऑन ए लार्ज स्केल इन इंडो पैसिफिक ओशन रीजन। ठीक है, इसमें ये लार्ज स्केल में मतलब इसमें इन्वेस्टमेंट करेंगे हम, जो इंडो पैसिफिक ओशन का रीजन है। थ्रू द TDC फंड इंडिया विल वर्क क्लोजली विद जापान, जर्मनी, फ्रांस और यूरोपियन यूनियन। ठीक है, इन सब के साथ मिलकर वर्क करेगा। द इन्वेस्टमेंट सेल विल बी मेड बाय इंडिया इन द ग्लोबल इनोवेशन पार्टनरशिप विल बी थ्रू द TDC फंड। इन्वेस्टमेंट विल आल्सो बी मेड इन अफ्रीका, एशिया एंड इंडो पैसिफिक थ्रू GIP। ठीक है, यहाँ पे इन्वेस्टमेंट किया जाएगा। रसिया आउट ऑफ UN वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन। इसको UN वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन से आउट कर दिया रसिया को। रसिया हैज़ अनाउंस्ड इट्स विड्रॉल फ्रॉम द UN टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन। रसिया ने इससे अपने आप को विड्रॉल कर लिया है वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन से। दिस डिसीजन ऑफ रसिया वाज अनाउंस्ड बाय द यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन। वोटिंग वाज हेल्ड ऑन 27 अप्रैल 2022 इन UNWTO टू सस्पेंड रसिया मेंबरशिप ओवर द अटैक ऑन द यूक्रेन। अच्छा, WTO ने इसकी सदस्यता को रद्द कर दिया। क्यों? क्योंकि इसने यूक्रेन पे अटैक किया था, इसलिए। रसिया अनाउंस इट्स विड्रॉल फ्रॉम द UN बॉडी इवन बिफोर द वोटिंग से पहले ही रसिया ने क्या कर लिया? इससे विड्रॉल कर लिया है। UNWTO 1975 हेडक्वार्टर कहाँ है? UNWTO का हेडक्वार्टर ये है मैड्रिड, स्पेन के अंदर। और कब बना था? 1975 में। साइक्लोनिक स्टॉर्म आसानी वाज फॉर्म्ड ओवर वेस्ट सेंट्रल एंड
नेबरहुड ऑफ साउथ बे ऑफ बंगाल। कहाँ पे आए? बे ऑफ बंगाल में आया है। द साइक्लोन वाज नेम्ड बाय श्रीलंका। श्रीलंका ने इसका नाम दिया है विच मीन्स एंगर। क्या नाम है इसका? एंगर है। ठीक है, ये नाम ये जरूर ध्यान रखना कि किसने नाम दिया है। आसानी नाम साइक्लोन का किसने दिया है? श्रीलंका ने। कहाँ पे आया था? बे ऑफ बंगाल में। द साइक्लोन टू हिट इंडिया इन ईयर 2020-21 वर तुर्की तोकाते 2020-21 में आया था ना। यास और निसर्ग आया था और अम्फान, ये चार जो साइक्लोन थे इनका भी नाम ध्यान रखना है। 2020-21 में आए थे। तोकाते म्यांमार द होकिंग लिजार्ड। ठीक है, तोकाते नाम किसने दिया था? म्यांमार ने। और इसका क्या मतलब होता है? होकिंग लिजार्ड। फर्स्ट कंट्री टू गिव लीगल राइट टू वाइल्ड लाइफ। पहला कंट्री वाइल्ड लाइफ को लीगल राइट देने वाला। साउथ अमेरिकन कंट्री इक्वाडोर हैज़ बिकम द फर्स्ट कंट्री इन द वर्ल्ड विच हैज़ डिसाइडेड टू गिव लीगल राइट टू वाइल्ड लाइफ। ठीक है, साउथ अमेरिका, इक्वेडोर जो है साउथ अमेरिका का कंट्री है इक्वाडोर, और ये पहला कंट्री बन गया है वाइल्ड लाइफ को लीगल राइट देने वाला। द डिसीजन टू गिव लीगल राइट टू वाइल्ड लाइफ वॉज गिवन बाय द सुप्रीम कोर्ट ऑफ दिस कंट्री इन अप्रैल 2022 ड्यूरिंग द हियरिंग ऑफ द केस ऑफ मंकी एस्ट्रेलिटा। मंकी एस्ट्रेलिटा की जो सुनवाई हुई थी उसके दौरान। दिस वुली ऐप, ये एप है, वाज ब्रोट होम फ्रॉम इट्स वाइल्ड हैबिटेट एट द एज ऑफ 1 month and after 18 years the forest officials snatched it from its owner and kept it in the zoo। ठीक है, क्यों दिया गया था? क्योंकि जो वुली ऐप था इसको जब ये छोटा सा था 1 महीने का था तो इसको ये जंगल से अपने घर ले आए होंगे, इन्होंने पाला था ये, और 18 साल बाद जो फॉरेस्ट ऑफिसर थे उन्होंने इसको उससे लेके जो ओनर था इसका उससे छीन के और इसको जू में रखने का डिसीजन लिया था। तो इसी वजह से जो अब वाइल्ड लाइफ का जो वाइल्ड लाइफ से रिलेटेड जो राइट मतलब वाइल्ड लाइफ को क्या बना दिया है? लीगल राइट बना दिया है। इंडियाज़ फर्स्ट इथेनॉल प्लांट ऑपरेटेड फ्रॉम कॉर्स ग्रीन। इंडिया का पहला इथेनॉल प्लांट कहाँ किससे ऑपरेट किया गया है? ये कॉर्स ग्रीन से। ऑन अप्रैल 30, 2022 इंडिया फर्स्ट इथेनॉल प्लांट ऑपरेटेड फ्रॉम कॉर्स ग्रीन्स हैज़ बीन इनैग्यूरेटेड इन पूर्णिया डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार। बिहार के पूर्णिया डिस्ट्रिक्ट में इनैग्यूरेट किया गया है। ए प्राइवेट इन्वेस्टर हैज़ सेट अप दिस प्लांट इन पूर्णिया डिस्ट्रिक्ट एट ए कॉस्ट ऑफ 105 करोड़। This plant with latest technology produce no waste and will procure 130 ton of rice bran and 150 tons of rice or corn per day from farmers। ठीक है, जो बेकार अनाज हो जाता है उससे बनाया जाएगा इसको। इंडियाज़ फर्स्ट ट्राइबल हेल्थ हॉस्पिटल ये कहाँ बना है? उड़ीसा स्टेट में बना है। SC and ST डेवलपमेंट डिपार्टमेंट साइन एंड MOU विद रीजनल मेडिकल रिसर्च सेंटर। इन्होंने इसके साथ साइन किया है भुवनेश्वर फॉर सेटिंग पे ट्राइबल हेल्थ ऑब्जर्वेटरी ऑन मई 4, 2022। ठीक है, इंडिया का पहला ट्राइबल हेल्थ हॉस्पिटल कहाँ पे बना है? भुवनेश्वर। सॉरी, उड़ीसा स्टेट में। ठीक है, बनेगा इंडिया का पहला ट्राइबल हेल्थ हॉस्पिटल। ठीक है, तो यदि करंट अफेयर। ठीक है, आज कम से कम मैंने आपको 13-14 पेपर रिवीजन करा दिए हैं बुक के, और सारे ही क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट थे। एग्ज़ाम से पहले रिवीजन कर लोगे तो अच्छा रहेगा, और जब एग्ज़ाम टाइम आएगा तो उस टाइम पे भी आप स्पीड पे लगा के वीडियो को सुन सकते हैं। ठीक है, बुक्स पढ़ोगे लेकिन ध्यान भी नहीं रहती हैं बहुत सारी चीज़ें, लेकिन सुनने की बाद जल्दी जल्दी में आप सुन भी सकते हो, क्योंकि बार बार बुक पढ़ने में टाइम लगता है। इसलिए हमारी एक छोटी सी कोशिश थी, आपको अच्छी लगे प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो।